अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? कल ना मैं एक इंस्टा रील देख रही थी, इतने मज़े की थी वो। दिखाया गया है कि जो लड़की है वो खूब इतनी तैयार हुई हुई है और रेडी है शादी में जाने के लिए। उसने कहा जब मैं ऐसी लगती हूँ तो मेरा घर या मेरा कमरा ऐसा लगता है, और कमरे का शॉट आया फैला हुआ बिखरा हुआ हर तरफ गंदगी गंदगी। और फिर नेक्स्ट शॉट आया कि जब मेरा घर ऐसा लगता है यानी साफ सुथरा बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन, तो फिर मैं ऐसी लगती हूँ। कैमरे ने फिर दोबारा पैन किया और जब उस औरत को दिखाया तो बिल्कुल अजीब सी हालत में, नाइट सूट पहना हुआ और बाल बिखरे हुए। सो ऐसा होता है जब आप खुद बहुत साफ़ सुथरे तैयार होते हैं तो आपके घर में सब चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं क्योंकि आपको जल्दी हो रही होती है जाने की। और जब आप घर के लिए लगे होते हैं कि हफ्ता सफाई मनानी है और आपने कोने कोने से जगह जगह से चीज़ों को साफ़ करना है, तो आप अपने आप को उस वक्त भूल जाते हैं कि बस आपका फोकस सिर्फ सफाई पर है। तो जनाब, आज हम आपको ऐसी सेलिब्रिटी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने बड़ा अपने टाइम को बड़ा बांटा हुआ है कि मैंने कब तैयार रहना है या मैंने घर को कब साफ़ करना है, उसके बाद मैंने भी तैयार रहना है। क्योंकि कुछ लोगों के घरों पे आप जाते हैं और उन्होंने आपकी दावत की होती है, उनका घर चमक रहा होता है, खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो मेज़बान है वो खुद तैयार आपको नहीं नज़र आती। वो बिल्कुल ही जैसे हुलिये में होती है और वो लग रहा होता है कि बेजार है, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, सजा दिया, लेकिन वो स्माइल उसके चेहरे पे नहीं होती, वो सजी सवरी नहीं होती। मगर ये लोग वो हैं जो हमारे पास अभी आने वाले हैं, जो अपने घर का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना कि अपना। और जैसे कि आप बहुत सारी सोशल मीडिया ने नुकसान भी पहुंचाए लेकिन बहुत फ़ायदे भी पहुंचाए, तो बहुत सारे हैक्स ऐसे होते हैं कि आपको एक चीज़ को साफ़ करने में या एक चीज़ की कोई हल निकालने में कभी कभार घंटों लग जाते थे और आपको समझ नहीं आता था, लेकिन उन हैक्स की मदद से आप अपनी मनपसंद सफाई को कुछ देर में ही अंजाम दे सकते हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी अक्लमंद, सलीका शौर एंड खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ से, जो आपको वो हैक्स बताएंगे जो उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया से देखे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनके घर मैंने खुद पर्सनली विज़िट किए हुए हैं। सो इसलिए मुझे पता है कि हमने आज जिन लोगों को बुलाया है बिल्कुल सही बुलाया है। और आज ये लोग अपने जो टिप्स हैं सफाई की, स्पेशली बहुत सारी बातें दुनिया की ये लोग से उधर करते हैं, लेकिन आज ये टिपिकल घरेलू ख़वातीन बन के आपको ये बताएंगे कि आपको घर साफ़ रखने के हैक्स जो कि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से आप देख सकते हैं, वो आपको कितनी हेल्प आउट करेंगे आपके घर को चकाचौंध रखने में। हमारे पास हैं सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। हमारे पास है शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके बाल बड़े प्यारे। थैंक यू सो मच। हमारे पास फरीदा शबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? आपके कपड़ों की वजह से हमारे सोफे की गंदगी पता चल रही है कि बस सोफा कह रहा है अब इसको बदल दो बदल दो। इतने साफ सफेद कपड़े हैं ना कि वो इसका कोई हैक तो नहीं है नहीं। वाइट रखने का। और हमारे साथ है फरा नदीम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप चारों का शुमार किन में होता है कि दावत, साफ सुथरा घर, खुद भी आप लोग चमक रहे होते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, ये तो असूल है जिंदगी का। हमारी अम्मा कहती थी सबसे पहले खुद तैयार होकर आओ। जब टेबल सज गई, सब कुछ हो गया, आप सबसे पहले खुद रेडी हो। तो हमारी एक भाभी, मैंने पहले भी एक वाक़या सुनाया था, इंडिया से हम बिहार के लाए महा भाभी को, तो बड़ा मज़ा आया। मेरी फुप्पो ने कहा अब जाओ बहू, आप जाके तैयार हो। कहेगी अब वो आ रहे हमारे घर तो हम क्यों तैयार हो, उनको तैयार होकर आ जाइए। बेटा जो आ रहा है उनको भी तो एहसास हो कि हमने बड़े खुशी उनको वेलकम किया। और जो आ रहा हो उसको पता चले कि ये फ्रेश है, ऐसे नहीं कि दुखी बैठे थके हुए बैठे क्यों आ गए। और बहुत थक गए उनके काम करके, उनको दावत पे बुला के बहुत थकन हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग सोशल मीडिया से ये फ़ायदा आपने उठाया कि हैक्स निकाले, अरे और ये तो बड़े कॉम की चीज़ है, ये करके देखते हैं। अपने अपने स्टाइल की सब चीज़ें करते हैं ना।
लाइक हम जो भी अपने अगर हम कपड़ों वगैरह को देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमें हमारे घर में कॉकरोचेस हैं तो कैसे करें, ये चीज़ ख़राब है तो कैसे, इसको भी चेक कर रहे होते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाते, उसको फिर सेव भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। पहले खुद एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं कि सही है, फिर आगे भेजते हैं कि हाँ अपने रिश्तेदारों में या जो भी इस तरह परेशान होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में जिनसे आप परेशान होते हैं, खटमल होते हैं, मच्छर होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, और ये मक्खियाँ होती हैं। किस तरह आप मक्खियों से अपने घर को बचा सकते हैं? हाय अल्लाह, ये सबसे पहले तो मुझे यही बताएं प्लीज। मैं बता देती हूँ आपको, उनसे भी पूछे, और मैं आपको एक और मैं आज बताऊंगी, क्योंकि हमारे एक ग्रुप है काशाने सुखन जो मेरे ससुराल का है, उसमें मेरी नंद ने डाला कि भैया मैंने आजमाया, अब तुम लोग भी आजमाओ, रील डाली, इतने मजे की। काशाने सुखन ग्रुप के बाद की बात हमें ना वैसे मुश्किल नाम है, मुझे तो नाम ही नहीं समझ में आया। What does that काशाने mean? सुखन मेरे जो ससुर साहब थे, सुखन फतेहपुरी, उनका तो अब हम वो काशाने सुखन यानी कि सुखन का जो खानदान वैसे है। बहुत इजी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बहुत मक्खी के लिए, खासकर जो हम सब मक्खी के लिए परेशान होते हैं, जब हमारे यहाँ पोछा लग रहा होता है उसमें थोड़ा नमक डालें। नमक। हाँ पोछे में। Negativity That's a हो जाती good है, hack. बहुत अच्छा है। अच्छा, आई थॉट आप कहेंगी डिटॉल, नहीं मतलब नहीं, वो डेटॉल शेटॉल तो है ही सारी चीजें, बट आप नमक डालें, देखें आप कितनी जल्दी मक्खी जाती है। Really? आएगी, हाँ रियली, आप कभी भी देखिएगा। और दूसरा पुदीने के पत्ते, पुदीने के पत्ते गमला खाने रख में लें। पक जाए पोछा। नहीं नहीं, गमला रखें घर में। आप जहाँ बाहर आपका कार पॉट है या बाहर है, वहाँ पुदीने का एक गमला रख लें, तो उससे मक्खियाँ भागती हैं। और उसी पुदीने को आप एक वॉज में या किसी में अपनी डाइनिंग टेबल पे या सामने रख दें, तो उससे मक्खियाँ भागेंगी। उसमें पानी डाल के रखेंगे ना, उसकी जो स्मेल होगी उससे मक्खियाँ भागेंगी। अच्छा, नमक कितना डालना चाहिए? जैसे एक पोछे की अब बाल्टी। जैसे अब आधी अगर बाल्टी है तो 2 चमचे 2.5 चमचे डाल दें। 2 इसका मतलब जिनके घर खारा पानी आता है, हाँ वो बहुत बेस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं, नमक एक अलग भी वो है कि ये नेगेटिविटी जितनी आपके घर की है ना, ये आप उसको भी Energy, negative energy को। आप कभी लगा के देखें, इतना अच्छा लगेगा। नमक और उसमें अगर लेमन डाल दें, ब्रेक में मुझे फोन देना, मैं घर में अभी एसएमएस करूंगी, आज नमक मिलाओ, चेक करूं मैं अभी। नेगेटिव एनर्जी आपने किस चीज के लिए चेक करना है? मक्खी के लिए, नेगेटिव एनर्जी के वैसे लिए? नहीं, वो दोनों और चीजें नेगेटिविटी के लिए तो लीमू right. सबसे बेहतरीन very चीज easy है ना। आप एक लीमू अपनी डाइनिंग टेबल पे या बाहर जहाँ से भी लोग आ रहे हैं वहाँ रख लें किसी चीज में, तो वो नेगेटिविटी दूर करता है। आपके घर में कोई भी लोग आ रहे हैं और इसका मतलब ये गाना निमोड़ा निमोड़ा इसीलिए मना। लेकिन नमक की एक्सेस हर घर में है, हर छोटे बड़े हर अच्छा, जगह। पिंक सॉल्ट या व्हाइट सॉल्ट, ये कोई बताइए। नमक अच्छा नहीं, कमिंग बैक टू व्हाट निदा सेड, अगर खारा पानी हो तो उसमें तो ऑलरेडी नमक होता है। हाँ नहीं, फिर भी आप उसमें डालें, नमक वो डालें, तो पता नहीं, नमक नमक डालें, वो डिफेंस वाले सारे आज ये नमक वालों की तरफ से आई है सेल करा। नहीं 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 नहीं, मैंने तो मैंने पहले स्टार्टिंग कहा कि मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ। इसी तरह मुझे किसी ने बताया था, मैंने देखा था, तो और मैंने एक्सपीरियंस किया। वेरी नाइस। अच्छा, वैसे कुछ हैक्स वाकई इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और इतने सिंपल होते हैं कि आप देखते हैं तो आपको यकीन नहीं आता कि वाकई ये इतने बड़े मसले का इतना इजी अगर सॉल्यूशन था। आपने ब्रेक पे नहीं जाना तो फिर मैं भी एक इसी के बताएं, बताऊंगी। हो गया आपकी बात हाँ, कंप्लीट। आज ही मेरी नंद ने डाला, जो मैंने आपको बताया कि प्याज, उन्होंने पूरी प्याज छिली, वो आप कहेंगे तो मैं रील भी दे दूंगी आपकी टीम को, वो चाहे तो चला भी सकते प्लीज हैं। प्लीज, रील तो चाहिए है ना? मुझे। ये रील मैं- से देखूंगी ना जो आप लोग बता रहे हैं, उससे आप ज्यादा कहेंगे मजा तो आज मैं रील भी basically उनको है। दे देती हूँ ताकि वो भी चला दें। और तब तक हम रील दिखा दें, आप रील दें। मैं रील देती हूँ उनको, ताकि ना वो फिर वो बड़ा जबरदस्त। मैंने अभी देखा, मैंने कहा ये आज ही भेजे, मैंने कहा आज जाते हुए करेंगे भैया, अपने घर में जाके करें ये चीज़, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है और अच्छा पता होना चाहिए। ले जी, आप भेजेंगी, ये मैंने ब्रेक भेज के दिया। बाद मैं वापस ये देखें, आऊंगी। ये खालदा को गई रील। हाँ, फिर अब अगले ब्रेक में मैं इसको वो डिस्कस please करूंगी, बताएं, वो मैं भी जरूर बता करूंगी। दूंगी। जो सादिया आपने जो पहले से दी हुई थी ना रील में आपको, वो भी प्ले दिखा कर रहे रहे हैं, हैं वो भी प्ले कर रहे हैं। वो प्ले करें प्लीज। ये क्या है? ये कि हम जब चिकनाई ना, तो आपका जितना भी वो स्पंज है वो खराब हो जाएगा। हाँ, तो सबसे और उसकी बेस्ट स्मेल फिर दूसरे बर्तनों में भी आती है। आप ना ये जो टिश्यू रोल, आपके किचन रोल जो लगा होता है, आपने वो एक किचन रोल डाल दिया, उसके अंदर पेपर रोल, और आपने थोड़ा सा वो जो भी आपके यहाँ इस्तेमाल करते जो भी हैं, लिक्विड so यूज liquid, होता है, हाँ, वो आपने करके ठक 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 करे, तरह, वो हाँ। पूरा टिश्यू जो है वो सोख चूस लेता है। लेता है, इससे सारे आपके उसके जो स्पंजेस हैं वो गंदे नहीं होते। ये मैंने खुद तो घर में किया, तो मुझे बड़ा idea मजा है आया। वैसे। और और खास स्पंज तौर पे ना से- फिर बदबू भी नहीं रहती। और खास तौर से अंडे की अगर प्लेट हो, उसमें भाई अंडे की तो शोरबे कितनी और स्मेल हो उनकी जाती बदबू है। जो है स्पंज में रह जाती है, और जो ग्लास जिससे आप धुलते पानी हैं, पी रहे होते हैं हाँ, गले उसमें आ रही होती में, है। उसमें आप दो तो स्मेल आ रही होती है सालन की, और वो स्पंज गंदे होने की वजह से होती है। ओके जी शर्मीन, आपके हैक की तरफ चलते हैं, फिर आप इसको इलैबोरेट करिए जी।
सुनो, ये सच है क्या, नकल है क्या अकल है? इट वर्क्स। हाँ, ऐसा ऑब्वियसली थोड़ा सा वीडियोस में एग्जैजरेशन होती है, तो जब मैंने ट्राई किया तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपकी नई निकल कर आ जाएगी, पहले लेकिन तो जो इसको बताओ तो सही। ओके बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए। एक कोयले का पीस चाहिए, उसको उस पे ना आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके थोड़ा, ताकि उसमें थोड़ा वो सोक हो जाए। उसके बाद जैसे उन्होंने दिखाया, एक प्लास्टिक बैग में आपने डाला, उसको बिल्कुल क्रश कर लिया प्लास्टिक बैग में। उसके बाद आपने स्ट्रेनर में डाल के उसे पाउडर को स्ट्रेन करना है, ताकि उसके जो मोटे पीसेस हैं वो रह जाए और छोटा जो पाउडर है वो स्ट्रेन होके नीचे आ जाए, क्योंकि जो बड़े पीसेस होंगे जो कि नहीं क्रश हुए वो फिर स्क्रैच कर सकते हैं आपकी उसको। उसके बाद आपने जो वो पाउडर आपके पास आ गया, उसमें अगेन जो बाकी आधा नींबू बचा हुआ है आपका, अगर आप 1 लेमन यूज़ कर रहे हैं तो आधा नींबू अगेन उसके अंदर स्क्वीज़ किया, उसका पेस्ट बनाया, और पेस्ट बना के आपने जहाँ पे आपकी जो डिशेस की जो अंडर साइड या फिर जो आउटसाइड होती है वो ब्लैक हो चुकी होती है, उस पर लगा के मैं फ़ौरन नहीं वॉश ऑफ करती, आई जस्ट लेट इट सिट फॉर अ वाइल, जैसे आधा घंटा छोड़ दिया। उसके बाद जो मेटल स्क्रबर होता है उससे आहिस्ता, नॉट टू हार्श, क्योंकि उससे भी आपको स्क्रैचेस आ जाते हैं डिशेस पे, आप वॉश ऑफ कर लें तो काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है। तो ये जो बेचारे इतनी ब्रांड्स ने जो इतनी जो चीजें बनाई हुई हैं वो उससे यार, ये बहुत ज्यादा सारे लोग इफेक्टिव है। अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं ना। आप देखिए इतनी महंगी महंगी ब्रांड्स की वो आपका एक लेने जाएं तो अब लग पता जाता है इस महंगाई में। कि मैं आपको एक बात बताऊं, जो महंगी ब्रांड्स हैं जो ये चीज़ें बना रही हैं, तो वो भी यूज़ यही चीज़ें कर रही होती हैं, यही इनके पास रिसोर्सेज होती हैं, बस ब्रांडिंग करके उसको एक एक्सपेंसिव प्राइस में वो दे रहे होते हैं। तो ये एक सस्ता सोल्यूशन है। ऑब्वियसली हर किसी को नहीं पता होता, लेकिन हैक मुझे भी इस तरह से नज़र आया, आई वॉज इंट्रीग्ड, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, इट वर्कड। तो वाई स्पेंड सो मच मनी व्हेन यू हैव अ चीपर ऑल्टरनेटिव एट होम। एग्जैक्ट। तो ये हाँ भाई, नेक्स्ट हैक किसका? अच्छा, आपका फरा जी, आपका हैक है, फिर आप बताइएगा इसके, तबसरा आप कीजिएगा इस पे जी। ओके, अच्छा, ये जो आप अभी बताने वाली हैं, ये लकड़ी वाला बोर्ड होगा या प्लास्टिक वाला भी हो सकता है? लकड़ी वाला ज़्यादा लकड़ी के लिए होते हैं, क्योंकि लकड़ी में ज़्यादा आपके बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और आप लोग काटते हैं और हम लोग ऐसे ही धो के रख लेते हैं। तो इसलिए आपने अगर 2 दिन के बाद इस पर थोड़ा सॉल्ट और नमक और नींबू ये डाल के थोड़ी देर छोड़ देना है, 15 मिनट छोड़ के, फिर इसको अच्छी तरह साफ़ करके, और फिर आपके पास जो भी डिश वॉश है इससे धो के, और थोड़ा सा नींबू और नमक, नींबू और नमक, जी, इससे अच्छी तरह इसको आपने लगा के 15 मिनट रख देना है। क्योंकि थोड़ी देर ये होता है कि वो सफाई, जो गंदगी होती है, जो भी होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, वो साफ़ होते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको धो के, किसी भी आपका डिश वॉशर से धो के, और कोई भी आपके पास जो भी तेल है, जो आप कुकिंग ऑयल है, वो हल्का सा लगा के और उसको आपने रख देना है। तो इस तरह ये आपका साफ रहेगा, और आप जब आगे इस्तेमाल करेंगे तो नीट एंड क्लीन होगा। ये हम इसी तरह सफाई उस डोई जो होता है लकड़ी वाला, हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लकड़ी की ये उसको भी चीज़ें ये साफ हो सकती हैं। और ये प्लास्टिक के लिए मैं आपको बताऊं, इसी तरह का प्लास्टिक का बोर्ड अगर हो किसी के घर में, वो भी पीला हो जाता है या गंदा हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही आप नमक के साथ हल्का सा सोडा, जो घर में जो भी आप सोडा यूज करते हैं, वो उसी लेमन के साथ उसको वॉश करके इसी तरह रखें थोड़ी देर के लिए, आप देखिए कितने जल्दी वो साफ हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे यहाँ इस्तेमाल होता है, तो मैंने कहा ये भी साथ साथ बता दूँ। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त भाई। ओके जी, नेक्स्ट हैक होगा आई गेस आपका। और कैंडल्स आपने क्या चमकाया, ये क्या था, ये कहाँ से? ये आप देखें ना, आप सब लोग अब जिस साइड पे रहते हैं, कितने सारे यही मैं कह रही थी अभी से कि ये तो मतलब ये रस्ट हो जाते हैं। महंगी चीजें ऐसे चाप और ये जो मुस्लिम शावर, कितने जल्दी रस्ट हो खराब, हाथ लगता है और ये ऐसा निशान लगता है, उनको हाथ लगाने को दिल नहीं चाहता, इतने काले हो जाते हैं, मतलब लगता है कि ये हमारे घर में scratches आ तो बस आप उसको वो लगा दें कैंडल। हाँ, और उसके बाद अच्छे ड्राई, जैसे टॉवल टाइप के कपड़े से, छोटा टॉवल ले लें, बड़ा ले लें, उससे आप रगड़ दें, साफ हो जाएगा। मतलब 15 दिन बहुत आराम से, 20 दिन ऐसे निकल जाते हैं, फिर आप कर लें। इजी है, मतलब कैंडल तो होती है ना, और वो कर लें साफ, उससे आराम, उससे साफ हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर मासियाँ जो हैं घर में काम करने आती हैं, वो इस तरह की जो एक्सेसरीज होती हैं, वो इस पर केमिकल वाली चीजें लगाकर साफ करती हैं, इसी वजह से और काले हो जाते हैं, इसी वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो अगर आपके ज़ाहिर है ये धब्बे और निशान और ये सब पड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि कैंडल लगाया और उसके बाद ये वाटर स्टेन्स के लिए बेसिकली जो पानी के भी छींटे जो पड़ जाते हैं ना, वो भी बहुत बुरे लगते हैं, तो वो पानी बेसिकली रुकेगा नहीं इस पे, वो कैंडल की वैक्स की वजह से शक्ल ही चेंज हुई होती है। एक दफा आप दोबारा दिखाएंगे, मुझे आधी बात समझ आई, आधी नहीं आई।
जरा एक पानी दफा के दोबारा छींटे पड़ जाते हैं ना, जी, अगर जी। आपकी वैक्स लगी होगी तो फिसल जाएगा फिसल जाएगा पानी पानी, ठहरेगा नहीं उसमें उस पे। ठहरेगा नहीं ना, दोबारा देखें फिर पता स्टे चला। नहीं करेगा ना। ये देखिए पानी के निशान है, अभी आपने वैक्स लगाई, ठीक है, तो ये अब तो और इसको गंदा लग रहा तौलिए से है। आपने नहीं, अच्छा, तौलिए से ओके। साफ किया। अब ये देखिए, आप देखें, अब समझ ओके, गई अब पानी मुझे स्लिप हो समझ गया। आई। और ये इसमें ये एक बेनिफिट है कि दोबारा बहुत मतलब केमिकल से, जैसे अभी आपने कहा कि हम लगाते हैं तो फिर हो जाता है, केमिकल से साफ तो होता है लेकिन बहुत जल्दी फिर और ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अब ये हैक जो मेरी समझ में आया है एज व्यूअर, कि मैं भी पहली दफ़ा देख रही हूँ, ये मेरी समझ में ऐसे आया है कि अक्सर जो है वो आपके हाथ के ही निशान पड़ जाते हैं। पूरा साफ सुथरा है, आपने किया, हाथ के निशान पड़ गए, या छींटे के एकदम ऐसा निशान पानी पड़ रह गए। जाता है ना जब भी आप साफ करते जब आप मुंह भी वजू कर रहे हैं, आपने वजू किया तो उस पर भी नल के ऊपर छींटे के निशान जाते पड़े, हैं, बिल्कुल तो आपने वैक्स लगाई पहले जब वो सूखा हुआ है, वैक्स लगाई, उसके बाद वो तौलिया टाइप का कपड़ा लिया और आपने उसको बिल्कुल साफ खुश कर ले। तो उससे क्या होगा, जब पानी गिरेगा ना तो वो वैक्स की वजह से स्लिप हो जाएगा। और केमिकल जो है ना वो रस्ट कर देता है आपके जो भी और नलके मजीद वगैरह खराब। रस्ट कर देता है। कहते हैं कि आप केमिकल अगर वॉशरूम में भी यूज करें तो जो भी आपकी चीजें उनको ढक के फिर नल के, सेरेमिक की चीजें जैसे कमोड वमोड है, वहाँ आप केमिकल इस्तेमाल कर सकते लेकिन हैं, उसका भी मगर आप ये बंद नहीं, कर दें, ढक्कन ऊपर बंद कर दें। वाली जब चीज़ केमिकल डालें नहीं तो ये आपके नलके वलके सारे रस्ट हो हैं। जाएंगे। उसके fumes फ्यूम्स होते होते हैं। हैं ना हमारे सारे एसेसरीज जो ऊपर जो के- मैं वही कह रही हूँ, ये सेरेमिक पे तो आप केमिकल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके जितने भी जो मेटल की चीजें मेटल पे नहीं। हैं, एक्सेसरीज जो हैं, उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि केमिकल खराब करता है, रस्ट कर देता है ना। And I have a feeling कि अगर ये वैक्स की लेयर होगी तो मे बी रस्ट भी इतना ना लगे। हाँ जी, गुड उससे भी प्रिवेंट होगा मेरे ख्याल से। आई शुड बी ट्राइंग इट। सारे समंदर के वो पास आप- वालों, मैं तो कर रही होती हूँ ना, मैं वजू कर रही हूँ या मुंह, तो मुझे लगता है अब ये बहुत जल्दी जरूरत है इसकी, अब करना चाहिए, क्योंकि इतने बुरे हम लोगों के घर ब्रेक पे जा रहे हैं क्या नहीं होता हम लोगों की बचत है। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो बस सफाई ही सफाई होगी। अब हम आपको इतना ज़्यादा वो कर देंगे ना, क्या कहते हैं उसे, मजबूर कर देंगे कि आज घर की सफाई मनाई जाएगी, दिन मनाया जाएगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज सफाई के हैक्स, ये मज़े के हैक्स जो ये लोग फॉलो करते हैं, अपने घर में अप्लाई कर चुके हैं, वो आज ये लोग आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कैसे करना है। आइए चलते हैं अगले हैक की तरफ। वो किसका है? सादिया? मेरा शुक्र है आपकी आवाज़ नहीं है, याद रहता है। मेरा मियाँ ना जर्मनी में मुझे कुकर नहीं इस्तेमाल कर देता था, वो कहता नहीं फट जाएगा, देखो इसमें से झाग निकल ही रहा है। तो ये जब मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने चने वने अब बॉईल करें, या मैं तो खाना भी अब कुकर में ही बनाती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा है कि उन्होंने दिखाया कि तेल लगा लें अब जो उसकी जो वो है, या सबसे अच्छा अगर आप बॉईल करें तो थोड़ा सा तेल डालें किसी भी चीज़ में, जैसे चने बॉईल करें या चने की दाल बॉईल करें, कुछ पानी में तेल डाल, पानी में हल्का सा तेल डालें तो जो झाग नहीं आ जाता कुकर के बाहर पानी उबल के आता है, वो फिर नहीं आता। तो और ये बाकी ये अच्छा है। कुकर की रिम पे इन्होंने एक नहीं तो रिम लगाया पे है। नहीं, सिर्फ वो जो टॉप कुकर पे। के आप टॉप आप जहाँ वेट सीटी सीटी होती है। होती है, ओके। हाँ जहाँ सीटी होती है ना उल्टी सीटी साइड पे ऑयल, उल्टी साइड पे कुकर, यानी कि कुकर की इनर दुनिया साइड पे, इनर साइड, ऊपर। इनर से देखें, इनर साइड दोबारा देखें, ये देखें, अच्छा, ये देखें। कुकर की दुन्नी पे लगाया है। कुकर की और ये देखें चने में भी आपने वो डाल दिया ऑयल, मक्खन या वो। ओके, उससे वो जो झाग उबल के आती उबल है, के आता है, वो वो उसको नहीं कंट्रोल आता। कर। हैक के अलावा ये एक वैसे भी छोटी सी टिप भी है कि आप दाल या चने या जो भी उबाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो तो वो ना चिपकेगी झाग नहीं, एक बन के दूसरे के साथ नहीं लगेंगे होगा। नहीं और ऊपर बाहर नहीं आएंगे झाग, तो वो थोड़ा उसको बिठा के रखेंगे। हाँ, जैसे आप पास्ता या स्पैगेटीज हाँ, भी जी। ऑयल कुकर में वगैरह नहीं डालते बनाते, आमतौर पे दूसरी चीज में बनाते हैं। दाल भी। उसमें हम एक चम्मच थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं डाल पानी में, तो वो एक साथ चिपकते भी नहीं। जब हम उसको स्ट्रेन कर रहे होते हैं, पानी निकाल रहे होते हैं उसका, तो वो ये वाली चीज है। अब नेक्स्ट है शर्मीन की। कसम से मेरा दिल चाहता है कि किसी के घर में मैं ऐसी छनियाँ देखती हूँ, मैं कहती हूँ छन्नी बदल लो, काली हो गई होती है वो। मतलब आप सोचो दादा उसमें से अबाओ- स्ट्रेन हो के क्या क्या साथ जा रहा होता होगा। अबाओ अजदाद के जमाने की छनियाँ चल रही होती हैं, काली हुई भी होती हैं।
सुने जैसे टूथ ब्रश है ना वो चेंज करना होता है, जल्दी ऐसे छलनियाँ भी चेंज सीरियसली छन्नियाँ हो गई या टूथब्रश जिनमें भी हम change लोग नहीं किया अपने जाता ना। खाने नहीं रख लेते, बहुत सारे घरों में प्लास्टिक के डब्बों में खाने रख लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में आइसक्रीम खत्म हुई तो आइसक्रीम का डब्बा खाली हो गया, उसमें रख लिया। कहीं से बिरयानी आई थी, बिरयानी खाली हुई तो उसमें रख लिया। तो प्लास्टिक की एक मुद्दत होती है, प्लीज खुदा के वास्ते Exactly. आप लोग थोड़ा सा इसको समझे कि वो बदल लें। अपने भी घर में अगर प्लास्टिक के अब तो इतने इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिलते हैं, तो वो मेरा ख्याल है थोड़े थोड़े दिनों में 3-3 महीने का अगर रख लें कि यार 3 महीने बाद मैं अपने घर के एक सेट करके ले आऊंगी, तो मेरा ख्याल उसमें भी बड़ा फर्क होता है। आप शीशे के अगर नहीं खरीद पा रहे, बेस्ट तो ये कि आप शीशे में रखें। नहीं हो पा रहा पानी भी जो प्लास्टिक की बोतलों में सही नहीं है, बहुत खराब होता है। अच्छा, ये जो हैक है उसके बारे में तो हम बात करें, वरना हम भूल ही जाएंगे। सफाइयाँ में शुरू हो गए। बहुत सिंपल हैक है ये। इसमें आपने देखा पानी में हाँ। 1 टेबलस्पून डिशवॉशर लिक्विड, हाँ। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, Baking दैट इज इट। उसमें आपने सोक करके उसको रख देना है। आप 1-2 घंटे उसे सोक रहने दें। उसके बाद जो जाली वाला जो वो आता है ना, उस तार जो आता है, उससे आप उसे स्क्रब कर लें। दैट इज इट, बिल्कुल साफ हो जाएगी जाली। कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाई आई वाज सो इंटरेस्टेड जब मैंने ये देखा कि इतना सिंपल, क्योंकि वही वाली बात कि गंदी जाली, ये जो स्ट्रेनर होता है, देख के बहुत घिन आती है। है ना। अब आपका हैक हर किसी माइक्रो की सफाई। माइक्रोवेव ओवन बहुत गंदा जल्दी होता है। खराब होते हैं। मेरी तो अपनी कुक से लड़ाई इस बात पर होती है कि कभी कभार ऐसा ना गलती से जाके जरा मैंने कुछ करने के लिए माइक्रो खोला और अगर माइक्रो गंदा हो, अंदर से ना आग ऐसे आती है, क्योंकि भाई आप इतने बिजी होते हैं, थके हारे घर जाए सही। और उसके बाद आपको किचन, आप जिसके लिए जिस चीज के लिए फिर आप काम काम मेहनत करते कर रहे हैं, हैं, हाँ। मेहनत करते हैं और वही ना साफ हो, लेकिन आग लग जाती मैं है। ये कभी उन पे नहीं छोड़ती अपने सर्वेंट्स पे, मैं खुद साफ करती हूँ माइक्रोवेव, क्योंकि इतनी महंगी चीज होती है, इनको इतना आता नहीं महंगे है काम से की करना। बात ही नहीं है। गंदगी अगर होगी बिल्कुल। और आप उसमें खाना गर्म करेंगे, बिल्कुल। जरा सीम उस गंदगी खाने में जा रहे हैं, तो महंगी की तो बात बाद में हाँ आती नहीं, है। बेहतरीन तरीका है कि हम खुद साफ करें और बहुत इजी तरीका है। आपने किसी भी अच्छे से बाउल में, लेकिन होना चाहिए कि शीशे का बाउल हो। अच्छा। उसमें थोड़ा पानी डालना है, एक लेमन स्क्वीज करना है और उसमें आपका जो भी डिश वॉश है वो डाल के, और आप लेमन स्क्वीज क्या बोल में आपने, फिर आपने क्या किया? डिश वॉश डाला, डिश वॉशर डाला और उसको आपने 1-2 मिनट पे चला दिया, थोड़ा माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव घुमा चला दिया। दिया 2 मिनट के लिए, कि उसमें पानी भी है और लेमन भी है, तो उसके जो फ्यूम्स निकलेंगे ना, वो आपकी जो जालियां हैं माइक्रोवेव के अंदर, उसको सबको साफ कर देंगे। जब वो चलेगा, गर्म होगा, तो गर्म से उसके फ्यूम्स निकलेंगे, तो आपने ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। अब आपने और वो आपने बाउल स्पंज निकाल लिया, देना, उसके बाद स्पंज दिया, उसको साफ कर दिया, जितने खाने की टॉवल I से think साफ कर वो दिया, होती है स्मेल आती वो है, चली जाएगी, भी क्योंकि चली लेमन जाएगी। डाला है ना, लेमन से आपकी स्मेल चली जाएगी जो भी बुरी अच्छी है। फ्रेगनेंस होती है। और बाहर से आपने वही जो माइक्रोवेव के बाहर, उसी में आपने सोक किया कोई भी स्पंज, और उसको बाहर से और मेरे मियाँ कहता माइक्रोवेव इस्तेमाल ही ना करो, मगर क्या होता है कभी कभार जैसे अब रेस्टोरेंट से बची हुई एकदम से चीजें फौरन हैं, करना। टिक्का आया है या कुछ आया है, वो आपने अगर पैन में डाला गरम करने के लिए, तो जितना उसका मसाला होता है वो सब तो पैन में और चिपक गैस जाता भी है। तो जाती है, गैस की भी गैस लोड भी जाती शेडिंग होती है आपकी, गैस नहीं है तो आपने माइक्रोवेव बस ही करना है। माइक्रोवेव में कहते हैं कि प्लास्टिक एज फार एज आप नहीं रख हाँ, रहे, उसकी तो ग्लास खास के dishes कंटेनर्स होती में हैं। आप वार्म अप करेंगे तो इट्स रिलेटिवली सेफर। और प्लास्टिक में तो microwave बहुत ज्यादा dishes टॉक्सिक होती हैं। एक और चीज है कि हमेशा हमेशा उसको ढक के ढक करें। ढक के करें। हाँ। तो बिल्कुल एज सच को इतना और नुकसान- माइक्रोवेव की अलग बाकायदा उसकी वो एक क्या आती होती है, है, हाँ, एक एक साथ हाँ, ही। बिल्कुल। और ये ढकना कि जरूरी वो जब ढक के करेंगे तो अगर वो ज्यादा गर्म होकर जाते फट के इधर उधर जाता है, बचत होगी अंदर। वो फटके भी बहुत इसलिए तो गंदा होता है माइक्रोवेव इसलिए तो ज्यादा। गंदा होता है, बिल्कुल। टिक्का वगैरह ड्राई होता है तो वो जब गर्म होता है तो फटाश। हाँ हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट फरीदापा आपकी है। हाँ, देखती हूँ, चश्मा नहीं है। इतना सिंपल। था सिंपल था, आपने कुछ भी नहीं किया। ये वेरी नाइस मैं यार तो कि खड़े अगर- ये तो होके हमें कितना scrub घुसना कर करके- पड़ता है। सैंडविच मेकर में मैं बाकी एक दिन बर्फ खुद से कर रही थी तो मेरा बेटा मुझे नाराज होने लगा। ये पहले इसको साफ तो कर लें, वो आया तो उसने कहा इसमें करके दें, हमारे यहाँ कोई इसमें खाता नहीं। सैंडविच मेकर में। सैंडविच मेकर में दूसरा वाला है इस्तेमाल करते हैं, तो उसने कहा इसमें करें। इतना गंदा हो रहा था, अरे हटाएं इसको, ये तो इतना गंदा हो रहा है। तो मैंने इत्तेफाक से देखी भी थी, फिर मैंने इस तरह इसको साफ किया। आपने पहले बर्फ डाली, बर्फ डाली हाँ। और फिर बस थोड़ी देर उसको बंद कर दिया, बंद करके फिर ऑन उठा- किया ऑन किया, हाँ। ऑन किया ना, गर्म हुआ तो पानी हुआ ना, हाँ ऑन होगा। ऑन हुआ है। एक मिनट दिखाओ भाई। ये देखो हाँ, आइस क्यूब डाले। हाँ, इसकी- अच्छा ओके, जो मुझे देखिए इस हैक को देखने से जो मुझे पता चल रहा है, आपने सैंडविच बनाए और सैंडविच बनाने के बाद वो गरम ये हुआ देखिए, सारे है लगा हुआ है, गरम गरम हुआ हुआ है ना, वो गरम हुआ है, वो तो सारा उस पर चिपक आपने जाता बर्फ है। डाली। ओके अच्छा जब वो गरम हुआ हुआ था करीब ऑलरेडी, उस पर आपने बर्फ डाली
बर्फ डाली तो वो इस काबिल हो गया कि आप उस पर कपड़ा फेर सकते हाँ हैं वो देखो क्योंकि जैसी बर्फ डाली उसका गले में धुआं उठ गया। तक उठा है बिल्कुल वाह, नहीं, वाह। सारा सैंडविच जब हम दबाते हैं तो वो सैंडविच का सारा निकल जाता है, लग जाता है उस पे। very nice तो इसलिए तो अक्सर आपने देखा होगा कांटों से निकाल निकाल रहे होते होते हैं हैं तो कि खराब बस- हो जाता है, फिर वो वाली तो अभी फौरन ही बर्फ डाली फौरन ही बर्फ डालनी है और उसी तरह टॉवल अच्छे किसी कपड़े से आपने साफ कर देना है और थोड़ी देर उसको खुला भी रखेंगे। हाँ ताकि अच्छा smell idea उसमें- है। और खुला जरूर रखेंगे क्योंकि अक्सर आप अगर पिज्जा सैंडविच कुछ भी बना रहे हो तो उसका सॉस कुछ निकल कर डेफिनेटली cheese चीज ज्यादा बहुत नहीं ज्यादा लगता है जरूर, और चीज ना वो क्रस्टी होके वो चिपक जाता है Yes. तो उसको निकालना क्योंकि बड़ा अगर आप मुश्किल कहेंगे होता है। चलो यार अब बाद में लंच बॉक्स बना लें फिर उसके बाद करेंगे तब तक तो वो ठंडा हो अकड़ जाता जाती है। अकड़ वैसे भी जाता है। जिंदगी का इसी असूल तरह रखें। फ्राइंग पैन में भी फौरी ऐसे फौरी करते साफ हैं। करें तो फ्राइंग पैन भी ऐसे कर सकते पैन भी हैं ऐसे कर लें, जहाँ पे वो मसाला लगा होता है ना मसाला सारा अक्सर हो नॉन जाता है स्टिक ना। पैन हाँ आइस क्यूब के साथ हाँ आइस कर लें। क्यूब? गुड आइडिया इसको भी गरम गरम नॉन जैसे स्टिक डाल होता दिया है ना ये भी तो नॉन Non स्टिक stick है इन्होंने ना, साफ किया ना अभी आराम देखिए से कितने कर नॉन स्टिक तो हम ज्यादा जाली वाली भी उस पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन हार्ड फिर से कभी कभार आप बहुत फंस जाते हैं कि आपको हटाना होता है तो ये अच्छा है कि आपने फ्राइंग पैन में भी बर्फ डाली और जी जी और और आप थोड़ी देर के साफ लिए कुछ कोई भी प्लेट कोई ढक्कन ढक दिया और उसके वो बाद melt हो जाए। जल्दी से साफ किया, ऐसे वो खराब नहीं होती चीजें। वरना जब हम किसी सेरेमनी कोई कर रहा होता है कुछ है तो वो जल्दी जल्दी धोते हैं। हमारे पास मुझे स्पंज लगता है आज का शो मुझे अपने हेल्पर्स को जाके दिखाना पड़ेगा बहुत सीखेंगे इंटरेस्टिंग हैक्स हाँ जी सादिया मुझे दिखाया मुझे तो इसमें ना जरा थोड़ी अक्सर हमारे बच्चों ने आप अगर गद्दा अपना मैट्रेस जो कि इतना महंगा होता है वो उठा के देखेंगे तो उसमें पिस्सी के दाग नजर आएंगे नहीं पिशी के ना भी आए दाग खाने बच्चे पीने बड़े के हो वैसे जाते भी हैं, हो चाय जाते गिर हैं। गई हाँ। पानी भी गिर गिर गया, जाए तो कोल्ड उसके ड्रिंक गिर निशान गई। पड़ जाते हाँ, हैं। ये बच्चों को आप कैसे समझाएं और जिनके घर में छोटे बच्चे उनके तो ये मसला है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लेकिन मैं आपको बताऊँ सिर्फ अगर आप बहुत सारी आपके पास वो है बहुत सारे लोग लिक्विड यूज़ नहीं करते लॉन्ड्री में मतलब हमारे घर में शायद खुशबू वाला यूज़ हो रहा हो जिसको आप खुशबू वाला कहते हैं ना, खुशबू आ जाती है तो लिक्विड डिटर्जेंट जो है। लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करें तो इसमें बेकिंग सोडा मेन वो है। आपने एक तौलिया लिया उसको थोड़ा गीला किया उसमें आपने बेकिंग सोडा डाला जिससे आप कपड़े धोते हैं वो आप जिससे धोते हैं आप सर्फ से धोते हैं पाउडर से करते हैं उसको आपने वो उसमें डाला ठीक है। अब आपने तौलिए के अंदर आप देखेंगे ना इसमें सारी चीज़ें तो 2-3 चीज़ें डाली मेरे पास नहीं थी भाई मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे कपड़े तो बाहर से धुल कर आते हैं जो घर में यूज़ हो रहे हैं कपड़े वो ज़्यादातर इन लोगों के धुलते हैं हमारे घर के सर्विस के। तो जितनी चीज़ें थी मैंने उसको करके किया क्योंकि पानी के निशान या इसके ना तो मुझे अच्छा उलझन आपने होती किया थी। पहले पूरा एक लिक्विड बना लिया इस तरह आपने अपना डिटर्जेंट डाला आपने अगर आपके पास खुशबू वाला है फैब्रिक सॉफ्टनर जिसे और कहते हैं आपने वो बेकिंग डाला। सोडा डाला सबसे पहले आपने बेकिंग सोडा देखे बना रहा है ना बेकिंग सोडा डाला आपने लिक्विड डाला आपने उसके बाद जब आप उसको इस्त्री के ऊपर रख के करेंगे ना, तो इस्त्री की जो एक्चुअली हीट है ना स्टीम से वो खींच रहा है वो सारी खींच रहा है सारा खींच रहा है। लेता है तो वो वो ये मुझे कपड़ा अच्छा लगा। कपड़े में जो जो इस मुझे iron समझ आ रहा है हाँ, वो ये समझ। है कि आपने पहले तो जो अपनी टावल है उसको वो जो आपने बनाया लिक्विड मिक्सचर बनाया। उसमें भिगोया तो इसका बेसिक निचोड़ा इंग्रेडिएंट जो है ना वो है बेकिंग सोडा। ओके। बाकी आपने- तो सब कुछ है घर में आपने भिगोया निचोड़ा उसके बाद इस्त्री के नीचे आपने उसको पैक किया ऐसे गोला मोला बना लिया और उसके बाद इस्त्री के उससे पकड़ के वो खींच रहा है। वो ऑन करके आपने- इस्त्री को ऑन इस्त्री करके, ऑन गरम करके करके। आपने उसके पर उसकी गरमाइश की वजह से वो स्टीम बन के Steam बन के वो basically खींचेगी। वो खींचेगी और जितनी भी गंदगी है छोटे छोटे येलो निशान पड़ जाते हैं वैसे भी पड़ जाते हैं। मैट्रेस की सफाई अरे खुदा के वास्ते वहां तो मुझे तो लगता है थोड़े दिनों में समंदर के करीब है इंसानों पे भी निशान पड़ना Yes, शुरू हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं आ भी रहे हैं, गिरा पड़ ना, रहे हैं। आपका अगर कपड़ा टंगा हुआ रखा है ना सफेद कपड़े white, आपने कुछ दिन कपड़े नहीं पहने आप निकालेंगे येलो येलो निशान। Yes. ये क्या हुआ? अच्छा एक और बात बताएं सुबह आप कुछ और होते हैं शाम को जब मियाँ घर पर आते हैं कुछ क्या हुआ अचानक तो सारे दिन समंदर की हवा होती है ना तो इंसानों अच्छा एक पर और बात बताएं जैसे अक्सर मैंने देखा है कुछ लोगों की बेडशीट्स बिल्कुल आइंड और इतनी एक रिंकल भी नहीं रिंकल फ्री तो उसके लिए क्या करें मैं मतलब वो बता इस्त्री देते, करें मैं बता दूं। नहीं इस्त्री नहीं करें। जो पहले भी बताया था आपने कहा था ये मुझे आपने बहुत अच्छी टिप दी है तो हम ट्रिप पे जब आए थे लेकिन अभी हमने बेडशीट बिछा दी हमने एक
जो झाड़ू टाइप या कोई प्लास्टिक की चीज़ टाइप झाड़ू आजकल मिल रही हैं, वो अलग से बिस्तरों के लिए रखनी है। ठीक है। ज़ाहिर है हम उस पर इस्त्री तो करते नहीं, ये मेरी अपनी पर्सनल टिप है। अच्छा। तो मैं उसको एक अलग झाड़ू रखी हुई है, उस बिस्तर पे लगवाती हूँ आराम से, सीधे सीधे तरीके से, ऐसे 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 सारे रिंकल ख़त्म हो जाते हैं। वो जी, वो नीचे की झाड़ू नहीं है, एक रेड कलर की, अभी तो खैर मेरे पास रेड है, वो एक प्लास्टिक की अपनी झाड़ू अलग से रखी हुई है। हाँ। जो ओनली बिस्तर के लिए, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप समझेंगे कि आपने कैसे धोबी धुली मैं अगर आती है ना, मैं बताऊं। वैसे धोबी कैसे जो आती है हमारे यहाँ, तो वो हम गिरहे बांध के थोड़ी टाइट करके वो तो सही है, मगर धोबी के यहाँ से आती है उसकी तह के होते हैं, निशान मेरे यहाँ तो रह इस्त्री होती जाते है। हैं। मेरे यहाँ सॉरी क्रीज के जब भी बैठने से कम होते हैं, लेकिन जो आप आयरन वाली बिल्कुल स्ट्रेट बता रही हैं, वही आपने गिट्ठा लगाई है, इलास्टिक वाली है, उसके बाद आपने झाड़ू लगा दी, एक लाइन नहीं मिलेगी। लेकिन ये आप बता रही हैं फिटेड शीट्स के लिए, नहीं नहीं, जिनके इलास्टिक नहीं, है, नहीं, जिनके इलास्टिक नहीं भी है, वो भी वो इस्त्री के निशान चले जाएंगे, जो क्रीज बनाई होती धोबियों ने। थोड़ी देर थोड़ा मेहनत करनी है उस क्रीज पे, बाकी लाइनों के लिए नहीं, बस ओनली जो ये कह रही है अभी क्रीज धोबी से धुलकर आती है, मेरे यहाँ भी आती है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगाना है, वो इस्त्री की तरह हो जाएगा। अच्छा। जैसे हमारे कपड़ों पे मैं अपनी बेड शीट्स को क्या करती हूँ कि वो जो सेफ्टी पिन होती है ना लॉक वाली, वो 6 रखती हूँ, और जब लगाती हूँ ये बेड शीट, तो उनको तीनों तरफ से मैं लगा लेती हूँ, तो वो टाइट हो जाती हैं बिल्कुल, और उसका क्रीज निकल जाती है, वो सही रहती है। हमारी इस्त्री लग जाती है। मुझे मैं हूँ खपती खातून हूँ, तो वो जैसी बिछती है तो मुझे वो जो धोबी वाली है ना लाइंस, वो मिटानी होती है। मैं कहती हूँ मैं 2 सेकंड तो लगते हैं, गरम करो स्टीम से ना, जो एक शाइन भी आ जाएगी, और वो स्टीमर वाली है तो वो जल्दी से वो होता है, और लाइनिंग भी खत्म, स्टीम भी आ जाती है। नहीं, लेकिन आप ये जबरदस्त भी एक कभी ब्रेक ले रहे देखिएगा, हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ जी, क्लीनिंग हैक्स आज हम इन चारों से सीख रहे हैं। सलीका शाह और ख़वातीन आज हमारे पास मौजूद है। जी शर्मिका, ये तकिए के जो लाइक नॉर्मल तकिए होते हैं, जिस तरह हम मैट्रेस का बात कर रहे थे, बिल्कुल। तकियों में बहुत स्टेन्स पड़ जाते हैं, वो धुल भी सकते पसीने हैं। के भी होते हैं ना, लोगों के पसीने के भी वो आ जाते हैं। लेकिन मेरे घर में, क्योंकि मैं बिल्कुल समंदर के सामने रहती हूँ, तो आप अगर कुछ ना भी स्पिल करें, वाइट चीज़ों पे येलो स्टेन्स आते ही आते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द ह्यूमिडिटी। वो एक अजीब सी एक वो ना कलर अजीब सा हो जाता है। हम ये दुख समझते हैं। तो उसके लिए अच्छा, मेरे पास मैंने ये हैक देखा था, मेरे पास घर में टब नहीं है, बाथ टब नहीं है, तो मैंने एक बड़ा जो मिलते हैं जी एग्जैक्टली जो फ्लैट टाइप के होते हैं, नॉट बाल्टी, जो थोड़े फैले हुए होते हैं, वो लेके मैंने रखा हुआ है। मैं अपने स्टोर में उसको स्टोर करती हूँ। बहुत सिंपल है। इसमें आपने पानी भरा, उसके बाद आपने 1 कप बेकिंग सोडा, ओके, 1 कप डिटर्जेंट, अगर लिक्विड है तो वो, वरना वॉशिंग पाउडर भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, और 1 कप वाइट विनेगर। ये तीनों चीज़ों के साथ आपने उसको वो मिक्सचर बना लिया, और उसमें आपने अपने पिलोस, क्योंकि मेरा थोड़ा छोटा है तो मैं 1 एट अ टाइम करती हूँ, मैं 2 नहीं कर सकती, उसको सोक कर दिया अच्छी तरीके से कि वो पानी में डूब जाए आपका पिलो, और जस्ट लीव इट फॉर 30 मिनट्स। अगर बहुत ज़्यादा स्टेन्स हैं तो 45 मिनट्स आप कर लें। उसके बाद आप उसको निकालें, थोड़ा सा उसमें पानी सारा सोक हुआ होगा, तो उसको थोड़ा निचोड़ लें, और उसके बाद वॉशिंग मशीन में आपने डाल के इसको सिर्फ पानी से धोना है। फिर आपको डिटर्जेंट नहीं डालना, जैसे हम तो वॉश लगाते हैं तो डिटर्जेंट डालते हैं ना, आपने डिटर्जेंट नहीं डालना, सिर्फ पानी की साइकिल में इसको वॉश करके और फिर स्पिन और ड्राई करके निकाल लें। अच्छा, बिल्कुल चमक जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में ड्रायर नहीं है तो क्या हम धूप में इसको सुखा सकते हैं? वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, तो फिर धूप में ही सूखेगा। लेकिन उसके लिए फिर आप अच्छी तरीके से इसे स्पिन करके इसका पानी सारा निचोड़ लें, खुद ही हाथ से निचोड़ के। एग्जैक्टली। या फिर मशीन का जो स्पिनर होता है, उससे तो बिल्कुल पानी जैसे मेरे घर में स्पिनर है, पर मेरे घर में ड्रायर नहीं है। हाँ, पहले था, वो खराब कर दिया हेल्पर्स ने। और फिर आप उसको ना ऐसे करके थोड़ा सा, मैं अपना बता दूं कि खड़ा कर कहीं पे रखें, धूप में खड़ा करके, तो जो जितना भी पानी होगा नहीं, वो आप नीचे खड़ा से, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर होगा ये कि सारी जो कॉटन है ना वो नीचे गिर जाएगी। हाँ, कॉटन नीचे, फ्लैट सरफेस पे ही आपने इसको हाँ, रखना ऐसे है। रखना है। आप इसको हाँ, सीधा सही। अपराइट नहीं रख सकते ओके, ओके, तो वो क्योंकि वेट की वजह से ना कॉटन सारी कॉटन नीचे सारी बैठ नीचे आ जाएगी। जाएगी, जमा हो एग्जैक्टली। और बहुत से लोग ड्रायर इसलिए भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अब इतनी महंगी हो गई है, नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड टू यूज ड्रायर ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो आप उसको स्पिनर से निकालने के बाद कहीं फ्लैट जगह पे जहाँ पे धूप और
नेचुरल एयर हो उधर रख दें। तो वो जो गुठलियां तो नहीं बन जाएंगी रुई? नहीं, थोड़ी सी अगर हो तो उसको आप अपनी मुट्ठियों से उसको वो सही कर सकते हैं, सॉफ्ट करके, जैसे होता है ना, आप पंप अप कर दें, पंप अप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे थप्पड़ लगा के कर दे। एग्जैक्टली। तकिए की रुई इतनी पिचक चुकी है क्योंकि मुझे पतला तकिया चाहिए, तो मैं मोटे तकिए से नहीं, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। अब नहीं तो नया ले, वो नए तकिए इतने मोटे मोटे होते हैं, दिखने में तो बहुत अच्छे लगते लेकिन हैं, उनमें नींद नहीं आती। नहीं आती। बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट हैक फराक। अच्छा, ये मजे की बात आपने वुडन, मैंने वो बताया था ना, वुडन बताया जो था। बोर्ड बताया था, हाँ। उसी तरीके का है। हाँ। लेकिन इसमें है कि आपने जरा पानी बॉईल करना है। अच्छा, बॉईल अच्छी तरह करें, उसमें बेकिंग सोडा डालें और जो भी डिश वॉश है वो डालें और विनीगर डालें, विनीगर डालें और उसके बाद इनको आपने भिगो के रख देना है। 15 मिनट से आधा घंटा भिगो दें, कोई बात नहीं। फिर इसको निकाल के आपने अच्छी तरह इसको धो के रख देना है। तो इस तरह ये होता है कि साफ रहते हैं, इस पे जो निशान हो जाते हैं, ये स्मेल आती है खाने की, फंसा हुआ वो खाना खत्म सब हो निकल जाए। गया। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपके देखें स्पेस है ना, तो इसमें खाना भी फंस जाता मुझे है। लगता है लकड़ी में ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है ऑयल वगैरह। और जब आप बॉइलिंग वाटर में इसको डालेंगे तो वैसे ही इसके जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो भी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। बेस्ट हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ भाई, अब आया है आपका फ्रीज हैक। अच्छा, पहला हैक था कि आपने स्पंज को काटा छोटा सा, और मुझे पाइप के अंदर मुझे उसको देख के पाइप में पाइप जैसे में घुसा के क्या किया? अब रोके जरा हैक को, देखो पाइप वाकई आपको कभी कभार समझ नहीं आता कि पाइप साफ कैसे करें। हाँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि पाइप के अंदर वो टेढ़ा मेढ़ा होके फंस गया। उसने सोचा कितना अच्छा, जिसने बनाया ये है, तुम सोचो, सोचा नहीं, कितना वो अच्छा था। प्रेशर वाला पानी सोचा ना उसने, वो पंप चलाया, प्रेशर वाला पानी है, तो फिर जाएगा स्पंज आगे बढ़ेगा। ये पता है, कभी तो जिंदगी में कुछ मैंने तो लगाया नहीं किया, ये बड़ा अच्छा है कि आइडिया अच्छा है। कि आप पौधों को पानी लगा दे दो, रहे अगर हैं लगा या दो। आप उस पाइप को इस्तेमाल करने के लिए आप टैंक भर रहे हैं, कितनी सारी चीजें आपको पाइप से करनी पड़ती हैं, और आप पता नहीं कब का उसमें गंद होता है भाई, अंदर से सफाई कौन करे। लेकिन इस फोम में कुछ तो लगाना होगा, ऐसे ही बस खाली नहीं, फोम। एक कुछ तो भी नहीं इन्होंने लगाया इन्होंने। कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ थोड़ा बहुत, जो क्योंकि पाइप में ऐसा भी कोई गंदगी नहीं होगी, हाँ, जाहिर है ऐसे पानी थोड़ी जाता है। पानी जा रहा पानी है। जाता है। हाँ, अच्छा, एक तो ये हो गया कि छोटा और वाला, एक उन्होंने किया जो बीच में से कट लगा और उसके अंदर दिखाओ, उन्होंने वो साबुन को रखा है। वो नहीं, हाँ, साबुन रखा है, वो कट लगा के जो जाली होती है। हाँ, ये साबुन रखा। ग्रिल साबुन ग्रिल ग्रिल रखा। हाँ, नहीं ये तो आप रोको 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 रोको, वो अलग था। एक स्पंज था, उसके अंदर छोटा सा कट लगाया साबुन रखा और उसके अंदर साबुन पैक कर दिया। अब वो क्या हुआ, जब भी पानी लगेगा उसमें झाग खुद ही झाग झाग आएगा। हाँ, लगाना नहीं पड़ेगा बार बार। हाँ, अब बार बार जो आप डिप कर रहे होते हैं हैं वो नहीं करेंगे। तो हाँ, बहुत अमीर कबीर हैं आप तो, हाँ, साबुन तो के टुकड़े साबुन टुकड़े जाया कर होगा, लें। बहुत नहीं, जाया लेकिन कभी दावत है और नहीं, बहुत कभी-कभी सारे टुकड़े बर्तन बच जाते हैं, जो बचे हुए टुकड़े आप उनको इस तरह यूज कर लें। आप देखें जो साबुन यूज होता है, छोटे छोटे टुकड़े साइडों पे ये रहते हैं। सही है, ये बात सही है। आप उन टुकड़ों को इस तरह यूज कर लें। इसलिए यूज कर लें और आप अपने स्पंज की कुर्बानी दे दें उसको। एक स्पंज और क्या काम आ ये आइडिया, फिर एक और स्पंज का आइडिया ये था कि उन्होंने एक ही स्पंज को तो 4-5 टुकड़े के, हाँ। मैथ्स के खानों की तरह काट काटे, दिया, हाँ। और क्योंकि ग्रिल्स नहीं साफ होती। अच्छा, इससे ना हम अपने घर की वो भी साफ करते हैं, जो क्या कहते हैं, खिड़कियों की जो जालियां होती हैं, माइक्रोवेव की ग्रिल साफ हो गई, जो आप जिस पे अवन की ग्रिल अवन साफ की हो ग्रिल गई। होती है, बहुत ओवन की सारे खासकर। चूल्हों के ऊपर जो है इस तरह की ग्रिल रखी होती है, वो साफ हो गई। हाँ, स्पंज के अलग अलग तरीके थे, है ना? बस हाँ, ये समझ आ गई, ये स्पंज ही है ना? हाँ, स्पंज ही स्पंज। ये अच्छा, वो बहुत मुझे सबसे फनी लगा है, जो ये पाइप के मुश्किल अंदर था, एक दफा आपने बनाना है फूल, ये वाला। फूल छोटे के फूल बाद बना है आपका- ना, जो इन्होंने चमचे से लगा के फूल बना लिया एक, तो इसको किया क्या इन्होंने? ये डोरी बांधी अलग अलग प्लास्टिक ताकि की ये आती है। खुले ना ना। आपकी बहुत सारी बर्नियां होती हैं। जिनको मैंने आप बकायदा, साफ मेरी करते पड़ोसी थी, उनके घर बर्नी डे की सफाई होती थी वो कैबिनेट साफ करती थी, और जितनी भी बर्नियां जिसमें मसाले रखे होते थे, प्लेट में मसाले निकलते थे, हमारे यहाँ भी तो धूप बर्नियां लगती है। साफ होती हाँ, थी। लेकिन ये बने हुए भी मिलते हैं ऐसे वाले, और ब्रश जो होता है, ब्रश से भी बड़ी अच्छी साफ हो जाती हैं। हाँ, जो आपके लेकिन ब्रशेज होते स्पंज हैं, से ज्यादा अच्छी होती है ना। तो इस पर ज्यादा नहीं जैसे पूरा, तो आप जो जैसे उन्होंने दिखाया कि लाइंस हैं, तो लाइंस नहीं होती ना, कभी कभी आप स्पंज लाइंस के अंदर चली जाती है। तो ये बहुत अच्छी है सफाई के लिए, बड़ी मजे थोड़ी के मेहनत hacks। कर लें, फिर
काफी दिन इस्तेमाल हाँ जी जी। वरना जो बर्नियां है, जब आप बच्चे की बोतल इस्तेमाल करते हैं ना, वो बोतल में डालने उनके जो वाली ब्रशेस होते हैं हाँ, वो भी आप अगर खरीद के वो भी आप उससे भी और वो भी हर बर्नियां। साइज के मिलते हैं। इतनी स्पंजों को काट के इतनी मेहनत से, वो भी अच्छा है, उससे भी हो सकता है। और बच्चों की जो निप्पल साफ करने वाला होता है, उससे हाँ, मैं छोटी कह सी रही हूँ, एक वो भी छोटा आता सा है। होता है, बिल्कुल उसके छोटा। साथ ही लगा होता है, तो वो बोतलों के जो होते हैं अक्सर आप सफाई करने में हल्दी problem वगैरह और या मिर्ची वगैरह जब आप शीशे में रखते हैं ना, वो भी अपना निशान छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो हल्का सा व्हाइट विनेगर, ये मेरे मियाँ ने बताया था, पानी में डाल के व्हाइट विनेगर और थोड़ा सा आप माइक्रोवेव कर लें तो वो ऐसी चमकदार बर्नियां हो जाती हैं। तो ये मैंने कहा चलते चलते आपको बता दूं, बहुत शीशे की बर्नियां, शीशे not की plastic। बर्नियां, प्लास्टिक की नहीं, शीशे की। मेरे यहाँ भी शीशे इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं कहा मैं बताऊं, प्लास्टिक तो थोड़े दिनों बाद फेंक देनी फेंक चाहिए। देना चाहिए वैसे अच्छा नहीं, लेकिन मेरा जैसे जो होता है ना ड्राई मसालों का जो ग्राइंडर होता है, उसमें मैंने भुना जीरा ग्राइंड किया और उसके बाद मैं बहुत निशान रह बिजी गया थी, तो मैंने फौरन उसे एम्प्टी नहीं किया, मैंने एज इट इज फ्रिज में रख दिया कि अभी मैं शाम को निकालूंगी। येलो हो गया। वो मैं एक दिन के लिए भूल गई, नेक्स्ट डे जब मैंने निकाला तो वो उसका वहाँ स्टेन सारा येलो। आप उसमें थोड़ा सा कैसे ये करूं? पानी डालें और उसमें क्या कहते हैं लिक्विड जो है हमारे ये, और Detergent? थोड़ा सा व्हाइट विनेगर डालिएगा, आप देखिए कितना जल्दी साफ सोक होगा। करना है हाँ, कितनी देर? और वैसे ही नहीं सोक नहीं करना, ग्राइंडर चलाइएगा। मैं हर एक को बताती हूँ, जैसे ही आप ग्राइंडर यूज हाँ, वो तो करें, निकल ग्राइंडर के जाएगा। अंदर हाथ डालने से बहुत बेहतर है, थोड़ा पानी डालें, लिक्विड डालें थोड़ा सा, और ग्राइंडर चला दें, वो जितनी खुद ही जगह साफ जगह होगा। पानी जाएगा वो साफ हो जाता है। साफ चमका एक दो दफा तो मेरा हाथ कटा है सफाई करते जी, हुए। तो इसलिए कभी हाथ भी कट हाथ गया। नहीं गलती से उसमें थोड़ा चला तो नहीं विनेगर दिया भी था? डाल दें। नहीं चलाया नहीं, वो उसको लेके जब ब्लेड से वो करना था ना, स्पंज से धोना था भाई। अगर आप बेकिंग कर रहे हो तो आपको कुछ पीसना है, फिर आपको जल्दी जल्दी वो, तो हाथ कट गया था एक दफा, तो ये उसी बड़ा वक्त और हाथ पानी भी और कटता लिक्विड। है और बॉटल का जो ब्लेड होता है वो भी खराब हो जाता है। मतलब बार बार हाँ, आप उसे धो रहे हैं, ये कर रहे हैं अपनी रबड़ होता जगह है ना से, इसके, तो साइडों खराब पे हो रबड़ जाता है, होता है, कुछ जल्दी ही खराब हो जाता है। अगर ये वाला जो तरीका है डाल के छोड़ बहुत दे अच्छा है ये। हाँ, तो वो ब्लेड भी नहीं खराब होता अंदर का। हम कहते सारे आदमियों को भी सलीका शार बना रहे हैं हमारे कैमरामैन, जाके अपनी बेगमात को जरूर बताइएगा। हमने सबका काम खत्म करना है, जो ये बनाते हैं ना ब्लेंडर वगैरह। जी, नेक्स्ट हैक, सफाई के कपड़े भी तो सफाई साफ होने के चाहिए। कपड़े। और पता है क्या, मैं तो तंग आ गई थी, हर महीने बाजी ये भी लिख लें, सौदे ये में पैकेट आते आएगा हैं। सौदे में। हाँ। मैंने कहा यार मैं पागल हूँ, मतलब अच्छे खासे, अब वो भी आपको मैं बताऊँ 1500 2-2 हज़ार की कर दिए 4 वाला पैकेट हमारे यहाँ। ऐसे, हाँ। क्योंकि हम क्वालिटी भी देख रहे होते हैं कि क्वालिटी अच्छी है, वरना शीशों पे निशान आ जाता है। ये बड़ा मसला है। शीशे पे हमेशा ड्राई कपड़ा लगाना चाहिए, जमीला ने मुझे बताया, तो मैंने कहा वो बता दूं, कभी नहीं आपने उसको यूज़ करा। इन कपड़ों के लिए कुछ भी नहीं करना है यार, जैसे इन्होंने चमचों को बताया, उसमें आपने पानी लिया, जितने भी आपके गंदे कपड़े आपने उनको डिप किया, और उसमें आपने बेकिंग सोडा है, कोई सा भी सोडा आपके पास है, जो लोग बेकिंग नहीं करते नॉर्मल सोडा तो रखते ही ना, चने मने उबालने के लिए रख लेते हैं, तो वो भी डाल देंगे ना, तो ये इतने अच्छे साफ हो जाते हैं। आप देखिए कितनी मट्टी, ये तो सारी ये निकल मैंने कर आया गंद। हाँ, सारा गंद निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छे आपके जो जितने भी डस्टिंग वस्टिंग के कपड़े साफ होके आप, और इसमें अगर आप एक और जी प्लीज, जो साबुन होता है ना कपड़े धोने वाला, उसको भी आपने जैसे कद्दूकस जैसे ग्राइंड करके करके वो काट के डाल डाल दिया दें, ना, हाँ। तो और ज्यादा साफ हो अच्छा, जाएंगे। ये मैंने कभी और क्या ज्यादा करूंगी। साफ हो जाएंगे। जब बॉयल हो रहा है पानी, उसमें आपने वो डाला है और थोड़ा सा हम थोड़ा बेकिंग सा सोडा सर्फ डाल डाला, देते हैं। तो सर्फ वो ही ज्यादा होता अच्छा हो जाता है। ये बोल रही हैं जो कपड़े धोने वाले साबुन आते हैं ना, रेशमा साबुन, उसको और जरा सा फलाना आपने ऐसे साबुन, ग्राइंड डमा कर का दिया, साबुन, उसको कद्दूकश करके बिल्कुल। वो Boiling उसका water में चूरा डाल के। बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, तो उसकी वजह से भी आपके बहुत ज्यादा सफाई वाले अच्छा कपड़े सफाई और हो ज्यादा हो जाएंगे, निखर जाते हैं। विद बेकिंग सोडा, पाउडर। हाँ हाँ, विद बेकिंग baking पाउडर। अच्छा, एक बेकिंग सोडा होता है, एक बेकिंग पाउडर होता है, बस यही दो चीजें होती दो हैं ना? ही चीजें होती हैं। अगर आपके घर में बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो ना। बेकिंग सोडा बेसिकली खाने का खाने सोडा का होता है। सोडा। बेकिंग पाउडर क्या, ये मतलब बहुत कंफ्यूजन है यार। बेकिंग सोडा जो होता है वो आपके पकोड़े और छोले चने। इनमें डालता है, और बेकिंग baking पाउडर जो powder होता है वो baking में आपके use जो होता है, पेस्ट्रीज और baking- केक इनमें चीजों में केक डालता है, वगैरह में केक वगैरह में। क्योंकि सोडा थोड़ा हार्ड होता है और सोडा थोड़ा hard होता है। कड़वा ज्यादा होता है बेकिंग कड़वा सोडा। ज्यादा। बेकिंग पाउडर का टेस्ट इतना बिटर नहीं होता, जी। इसलिए वो बेकिंग में केक्स, पेस्ट्रीज, इन चीजों में अब use आपको होता है। डिफरेंस समझ आ गया। तो मैं इन सारे कामों के लिए घर में बेकिंग सोडा सोडा पाउडर की use जगह होता है। सोडा यूज Yes, करती हूँ, हाँ। क्योंकि मैं इतना महंगा यूज करूँ। हाँ, बेकिंग cleaning पाउडर hacks के लिए ज्यादा सोडा महंगा है। यूज होता है, बेकिंग पाउडर नहीं यूज होता है। और आपको पता है बाहर तो मुल्कों में हम लोग तो ये पैकेट छोटे लाते हैं ना, बेकिंग सोडा बाहर इतना लोग अपने क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं कि इनके इतने बड़े बड़े डब्बे मिलते हैं। एक विनेगर और ये बेकिंग सोडा, जी, ये मैं जब बहुत गई वहाँ पे एक स्टोव पे, मैंने देखा मेरी बहन इतना बड़ा तुम इतनी बेकिंग सोडा का क्या करोगी?
तो शी सेड हमारे यहाँ पे यही पैक्स मिलते हैं बेकिंग सोडा के, क्योंकि वो अपने सारे क्लीन, आप देखें जितने भी हमने क्लीनिंग हैक्स अभी डिस्कस किए उसमें ये हैं, है। ये मोस्टली बाहर के ही बने हुए बाहर होते के हैं, वो सब बेकिंग सोडा इवन आपके ना ये जो चूल्हा गंदा हो जाता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है उसमें छिड़क के छोड़ दें और उसको थोड़ी देर बाद स्प्रे करें, उसको थोड़ा सा साफ करें, आप देखिए इतना अच्छा चमक जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं आज के प्रोग्राम पर हम बेकिंग सोडा रखती तो गलत नहीं होता। नहीं होता गलत। है ना? बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन रखें सारे आप हैक्स पे कोई सोडा इस्तेमाल हुआ है। किचन के लिए तो बेहतरीन है कि आप वो कह रही है ना बाहर तो इतने बड़े बड़े कनस्तर मिल रहे बहन हैं। खरीदती है ना तो आपने किचन के जो हमारी कैबिनेट्स वगैरह ये दीवारें जो खराब हो जाती है जिसमें येलो इशारा होता है, उसमें आपने लेमन लेना है, बेकिंग सोडा लेना है वो तो और ये हमारे डिश बना हुआ वॉशर पानी। लेके इसको किसी ब्रश से आपने 15-20 मिनट के लिए लगा देना है। फिर आपने एक जो आपका स्प्रे बॉटल होती है उसमें विनेगर डाल के और वो उस पे स्प्रे करते जाना है, तो उसकी जो भी डस्ट होगी, जो भी येलो होगा, सब निकल आएगा, सब ऑयल नीचे आ जाएगा और उसको आपने फिर किसी भी कॉटन के कपड़े से या टॉवल से साफ कर देना, बिल्कुल साफ हो जाएगा। जबरदस्त। ये हमारा डेली का है, आपको पता है, क्योंकि पराठे बन रहे हैं और चिकनाई Oily, उड़ के हाँ, पीछे oil हो जा जाती रही है। है, इतनी मुझे गुस्सा चढ़ता है। तो ये सुबह भी होता है और अक्सर रात चूल्हे के जो टाइल्स होते हैं चूल्हे के पास पे बिल्कुल, वो ज्यादा खराब है। शक्ल ही अलग हो जाती है, ग्रीस हो जाती है। तो ये डेली का हमारे घर का रात को की जो सफाई होती है किचन की, वो बनाया बस बच्ची ने ठक 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 करती है। जितनी देर में बर्तन धोती तो वो थोड़ा फूल जाता है, उसके बाद वो साफ करती है, किचन साफ, झाड़ू किया, पोछा किया, एंड दैट्स इट। तो ये जरूर किचन अगर आपका साफ है ना, तो फिर ना तो कोई लाल बेग आएगा ना कोई कीड़ा आएगा। किचन आपको जरूर अपना रात में साफ करके, जो लोग बर्तन छोड़ देते हैं, खाने की चीजों पे या, आते हैं, आते ही खाने की गंदगी छोड़ देते हैं। इवन माचिस की तीलियां आप अक्सर घरों में देखें, वो माचिस जले तीली नीचे फेंक दी, अरे भाई क्यों, हमारे तो उसके लिए भी एक बॉक्स है, उसमें तीली जब होंगी रहती, तो वो जरूर करनी चाहिए छोटी। हाँ, वो बहुत गंदा लगता है किचन। जी शर्मीन, तुम्हारा है आइडिया? अरे भाई कितनी दफा तो गिरते गिरते बच्चे छोटे छोटे रग्स होते हैं, इतनी दफा तो मैं तो गिरते गिरते बाथरूम के बाहर जो मैट्स डाले हुए होते इधर से उधर हैं, वो घूम कितने रहे स्लिप हो रहे होते हैं। बिल्कुल गीले पाँव वो भी मेरा कर देना। सबसे बड़ा कंसर्न था कि बेटी बाथरूम से यूज कर आते, बच्चे केयरलेस से होते हैं, नहीं देख रहे कि कहाँ पैर डल रहा है, कितनी जल्दी। तो मुझे बड़ा एक फियर था कि ये स्लिप ना हो जाए, अल्लाह ना करे कभी। तो उसके लिए मैंने ये हैक देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सेव कर लिया और very easy। एंड सो इजी, मतलब very इसमें easy। कुछ भी नहीं है एंड इट वर्क्स। हाँ, जबरदस्त। सही बात छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हैक्स के ऊपर हमारा शो है और मज़े मज़े की हैक्स इन सबसे हम सीख रहे हैं। फराह आपकी बारी है, आपका हैक चलाते हैं, फिर आप बताइए। इन कारपेट्स की वजह से मैं कितनी दफा गिरी हूँ, बिल्कुल घर गए, बहुत dangerous आपका पैर उठा हुआ है कॉर्नर से कारपेट, रग जो है बिल्कुल बहुत डेंजरस होते हैं कि फोल्ड हो जाते हैं और पता नहीं होता आप चल रहे हैं और मुंह के बल जाके गिरते। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है, पानी गर्म किया आपने और जहाँ जहाँ वो ऊपर उठ रहा है ना कारपेट, उसके अंदर आपने नीचे कारपेट को करके उसके नीचे पानी डाल दिया गर्म। नीचे नहीं, कारपेट के ऊपर ही कारपेट के ऊपर डाला ना, वही बात है ना, कारपेट पे आपने डाल दिया ना, उस पूरा। एज पे जो उस मुड़ रहा edge है, पे उस जो edge मुड़ को रहा गीला कर है, दिया। उस एज पे पानी डाला आपने गर्म और फिर उसको किसी भी चीज से आपने प्रेस कर दिया। पैर से, तो किसी प्रेस से या चीज़ से। किसी भी चीज से आपने प्रेस कर दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़े, वो उधर ही स्मेल तो नहीं हो जाती है बहुत गर्मी नहीं, जैसे, dry तो हो जाएगा थोड़ी कारपेट देर। गीले होने की वजह से थोड़ा हल्का हल्की smell हल्का हो सा जाती पानी डाला है जरा और सा। सिर्फ आपने एज पे डाला है, है। ज्यादा खौलता हुआ तो नहीं था ना पानी? नहीं इतना नहीं खोलता हुआ नहीं। लेकिन गर्म होगा तो फिर स्मेल नहीं होगी। अच्छा, ठंडा होगा तो फिर ठंडे की स्मेल होती है, देखिए ना, बारिश वारिश के पानी की हो जाती है, तो गर्म डालते हैं तो नहीं, ओके गर्म डालेंगे, नीम गर्म ऐसे। ठीक है, अब आपका हैक देखते हैं। ठीक है, ओ मुझे ये समझ नहीं आता था, जो केतलियां चाय जिसमें या पानी उबालते हैं ना आप कॉफी कलर हो बनाने जाती के है, या कलर चाय, हो जाता है। वो उसके अंदर की सफाई करना समझ नहीं आता था। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर तो बाहर मुल्कों अच्छी में तो खुशबू है, ये काट भी सकते हैं, नहीं भी 2 पीस डालें, 4 पीस डालें या पूरा डाल दें, और वही इसी तरह थर्मास को इसी on कर तरह दें। वो ऑन किया, उसको इलेक्ट्रिक केटल इलेक्ट्रिक है। हाँ, तो उसको ऑन किया और इसी तरह जैसे चाय होती है या पानी बॉईल हो रहा हो तो उसमें किया, उसके बाद उसको आप धो, वैसे Very तो धो easy। नहीं सकते वॉश हाँ, बेसन पे, तो आप ये बेस्ट चाहिए तो ऐसे Very और good। इतनी अच्छी स्मेल आती है, स्मेल बड़ी मजे की आती है,
ये अभी ये हैक मैं अपनी बेटी को भेजने वाली हूँ। और अगर लेमन ना हो, आज तो सारे लीमू बिक लेमन जाएंगे। ना हो तो इसको व्हाइट विनेगर, ये भी मुझे अदनान ने सिखाया White क्योंकि भाई vinegar। शेफ है मेरा मियाँ, उसको ये वाली चीजें बड़ी चीजें पता थी। तो हमारे यहाँ भी, क्योंकि आपको पता है बाहर मुल्कों में तो कॉफी मशीन और ये और वो, इतना गुस्सा चढ़ता था। मैं कही मशीन है, मुझसे नहीं साफ होती भाई, अजाब है, हमें तो आदत है यूं यूं रगड़ रगड़ के धोने की को। मैं कहा इसको कैसे करूँ? लेकिन कुछ नहीं करना बेगम, आप इसमें पानी डाले, थोड़ा सा व्हाइट विनेगर डाले और इसको खौला दें और फेंक दें, फिर धो के अच्छी तरह रख दें उसको खंगाल के, ताकि व्हाइट विनेगर जो भी है वो वही तासीर इतने नींबू की जल्दी है, चमक वही भी आती है, सिरके साफ भी की हो है। जाती हाँ बिल्कुल सही है, बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ भाई, सादिया का क्या हैक है? मेरे बहुत नालियाँ घर की जो हैं, बार बार प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, नाली जो फंस गई है उसमें। तो क्या क्या है ये? वही व्हाइट, वही सोडा डाला है, सोडा था, ये देखेंगे विनेगर है, कप सोडा, 2 सोडा, कप्स व्हाइट विनेगर, विनेगर, सोडा है, कपड़े अच्छा, से उसको कवर cover कर और ऊपर से कपड़ा डाला है और थोड़ी देर के लिए छोड़ छोड़ है। दिया। फिर उसके बाद लेमन जूस डाल दिया। इसकी जगह मैं अगेन आपको कहूंगी, अगर लेमन देखें, हमारे यहाँ लेमन बहुत महंगे हैं, ठीक है, तो ये वो चीज़ें, खैर वैसे आपने रोज रोज भी आपकी नालियाँ नहीं भरी होती, चौक होती, तो सही कभी कभी आप ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, लेमन जूस आपको पता है कि उससे खुशबू भी रहेगी और वो काट देता है ना पूरे सारे उसको। अगर नहीं है तो फिर व्हाइट अक्सर होता है ये नालियाँ इसलिए फंसती हैं चिकनाई की वजह चिकनाई से। की वजह से। तो ये जो चीज़ें आपने कपड़े में लगा के डालकर कपड़े में लगाई हैं, उसकी वो बेसिकली जो चिकनाई है जो अंदर जमी हुई है, उसको काटेगा उसको काटेगा और वो आगे बह और जाएगा। एक और आसान तरीका मैं आपको इससे भी बता दें कि ये वो हैक्स हैं जो हमने खुद अपनी लाइफ में ना देखे। आप कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने बचपन से अपनी माओ से सुनी होती हैं। भाई हमारे अम्मियों के दौर में तो ना ये रील्स बनती थी, ना हमें पता था कि भाई जर्मनी में कैसे बाथरूम साफ होता है और अमेरिका में नाली कैसे खोली जाती है। एक कास्टिक नाम की चीज़ आती है, वो शीशे की तरह की होती है, मैंने ये अपने बचपन से देखा है। तो वो अम्मी हमारे हमेशा कास्टिक सोडा जो कास्टिक को कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडा ही होती है। कास्टिक सोडा टाइप सोडा, होता है, सही कह ठीक है, रहे हैं। और शीशे की तरह का होता है। तो उसे कभी भी अपने हाथ से आपने कहा, ये कोई मर्द करे घर का, ठीक है, और आपने हाथ में ग्लव्स जरूर पहने या कपड़ा पहने या कोई प्लास्टिक पहने। हमारे यहाँ तो जमीला करती है, इसलिए मुझे इसे ये घर में लाल बेग हो, आपके नाली का मसला, तो हमारे यहाँ हर 3 महीने पे मैं जरूर कास्टिक डलवाती हूँ। आज ही डली कहाँ हमारे डलवाती हूँ? नालियाँ बिल्कुल क्या ऐसी, पाउडर फॉर्म होता है, क्या होता है? ये छोटी छोटा सा, इतना जैसे शीशा नहीं होता, टुकड़े की तरह। आपने नाली, गरम खौलता हुआ पानी आपने रखा, नाली में वो डाली, कास्टिक डाला और गरम पानी डाल के आपने ऐसे कपड़ा उसके ऊपर छोड़ दिया। आप यकीन माने आपके घर से लाल बेग्स भी खत्म होते हैं, आपकी नालियाँ भी साफ। ये मेरे घर की आजमाई हुई चीज़ है। केमिकल की दुकान पे मिलता है। हाँ, केमिकल की दुकान पे आपको आराम से मिल जाता है। तो ये आप जरूर अपने घर में, जब भी आपको ये सस्ता वाला आपको तरीका बताया, जो मेरा मुझे वाला मेरे ख्याल से एक दफ़ा शो पे डॉक्टर बिल्किस आई थी, उन्होंने कहा था जैसे ये साबुन बता रही है ना, साबुन की वो करके ना कद्दूकश करके उसको उबाल के वो वाला पानी उन्होंने कहा था नालियाँ जो कमोड की और इस तरह की होती हैं उसमें भी डाला जाता है। उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तो मेरा इसलिए आजमाया कि हम बचपन से अपनी अम्मी को देखते आ रहे हैं, तो कोई लाल बेग नहीं, आपके नालियाँ कभी नहीं फुल क्योंकि होती। चूहे और ये सारे ये ना नालियों के थ्रू ही क्योंकि जब बाहर के गटर फुल होते हैं ना, देखिए आपकी लाइंस तो वहीं से जा रही है, तो ये कास्टिक जो है ना आपके अंदर की सारी ये क्लीनिंग कर देता अच्छा, है। मैं एक तरीका करती हूँ यही नालियाँ वगैरह खोलने के लिए। आपके जो सिंक होते हैं किचन के, वो अक्सर बंद हो जाते हैं, तो आपने 1-2 दिन के बाद पानी रात को, जैसे आप रात को किचन साफ करते हैं, गर्म करना है और उसमें 3-4 चम्मच नमक के डाल देने। वो जो बॉइलिंग वाटर है वो जब आप डालेंगे ना नमक, वो भी चिकनाई और वो सब साफ कर देता है। तो वो नौबत ही नहीं पहुंचेगी कि आपकी बंद खारा हो। पानी डाल दे सही चलेगा। नहीं, खारा नहीं, नमक वाला पानी। अपनी अलग नमक भी बिकना है। चिकनाई के अलावा और भी चीजें होती हैं जो हम प्लेटें सफाई हो वगैरह जाती। धोते हैं, तो नमक वो बहुत अच्छी चीज है। चावल चला गया, बारीक चीजें चली कुछ जाती मेड्स हैं। बहुत केयरलेस पत्ती होती है, चली पत्ती गई। कुछ सभी होती वही है डाल careless। सकती हैं, हैरान कोई बात है। पत्ती हमने तो सफाई करवाई थी, तो उसमें से वो छोटी छोटी हड्डियां नहीं होती प्लेटों में से, उन्होंने इतना नहीं सोचा टिश्यू कभी से कभार ऐसे हेल्पर्स ने कि भाई टिश्यू से हटा लें और वो करें। छोटी छोटी हड्डियां निकली उसमें से। आप जस्ट इमेजिन, मतलब एक ज़माना ये था कि महीने में एक दफ़ा हमारे यहाँ आता था वो बाहर से हमारा हेल्पर जो होता था जमादार, वो आके क्लीन करता था नालियाँ, और वो शिकायत यही करता था कि बाजी हड्डियाँ, पत्ती, फलाना धमाका, ये सब प्लास्टिक की थैली। जस्ट इमेजिन। वो तो निकल ही ऊपर उसके वो नहीं है, नहीं, वो है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपकी किचन की ही उससे जा रहा है ना,
आपकी किचन की, अब मीरब छोटी थी, अब मैं आपको बताऊँ, हम जर्मनी में थे तो हमारा जो बाथरूम में आपका कमोड, मैंने कहा अदनान कमोड क्यों, कैसे हमारा वो हो गया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। जब कमोड अदनान ने क्योंकि वहाँ तो कोई आपको हेल्पर नहीं मिल रहा, मेरे भी गुजारे का पता है, जब कमोड खोल के उसकी सफाई हुई तो मीरब के 3 खिलौने निकले, छोटे छोटे नहीं होते वो जो आपको अक्सर ये बहुत सारी कंपनीज गिफ्ट करी होती हैं बच्चों को। तो मीरा साहिबा छोटी थी, बाबा ने खूब धो धुला के सजा दी, ये इसमें से कैसे निकले बाबा मेरे को पता नहीं है, छोटी थी ना बाबा, मैंने नहीं किया बाबा, उनको आदत थी ना बैठी कमोड में खेल दी। नहीं माशाल्लाह, हमने कमोड की सफाई कराई तो हमारा बच्चा छोटा था तो क्या निकला, साबुन। तो साबुन गल नहीं गया? गल नहीं गया, आई डोंट नो, साबुन तो गल जाता है। लेकिन वो काफी सॉरी कमोड की बात हो रही है, ना। वो मेरी टीम कह रही है नाश्ते के टाइम पे कमोड की बातें कर रहे हैं आप। नहीं, ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है कि ये इस तरह की चीजें साफ हो जाती हैं। जो प्लास्टिक का पूछ रही थी, तो बहुत सारी चीजें जो प्लास्टिक आपकी किस किस उससे जाती वो है। गलने में टाइम लगा था ना साबुन, बिल्कुल यही मैंने इनको तो कहा, वो गलने टाइम में लगा था, जब तक तो वो बिल्कुल क्या करे, क्या प्लम्बर को बुलाया, बाजी साबुन निकला, मैंने कहा साबुन 3 दफा हुआ है ऐसा और 3 दफा ही साबुन निकला अंदर से। अब या तो मासी धोते हुए पिघला गया। देती होगी जब बाथरूम की सफाई कर रही होती, या हमारे बच्चे सामने आते हुए उनको गेम लगता होगा। ये इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। खैर एक दफा तो हमारे मियाँ साहब के वो एयरपॉड्स होते हैं जो, वो गिर गए थे और वो करके निकला खराब होके। हाँ जी, आगे बढ़ते, बहुत हो गई कमोड की बातें, आप लोग चाय पापे खाएं जी। नेक्स्ट, चलो भाई बताओ हैक, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? हाँ, मैंने बहुत घर जाके simple करना है, है, जल्दी बहुत बताओ, ये सिंपल है। इस्त्री अपनी है। इस्त्री को ऑन करें, ऑन करके उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लें, फिर चाहे आप बेशक बंद कर लें। इसमें तो था कि ऑन ही रखें, लेकिन वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाती है, हाथ लग जाए तो जल जाता है। एक ट्वीज़र से पैरासीटामोल जो होती है ना, पैरासीटामोल की गोली, ट्वीज़र से पकड़ें और उसको रब करना शुरू करें तेज गरम इस्त्री में, जहाँ पे ये जो स्टेन्स और वो जो जले हुए निशान होते हैं, कोई कपड़ा जल जाता है उसका। एग्जैक्टली, उसके ऊपर रब करना शुरू करें। आप जैसे जैसे रब करेंगे ना, वो उसको डिजोल्व करना शुरू कर देगा, वहीं पे रहेगा लेकिन डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, वो सारे लिक्विड हो जाएंगे वो स्टेन्स। उसके बाद एक डैम्प क्लॉथ से गरम में ही, स्त्री को गरम रहना है। अगर ठंडी हो गई है इस प्रोसेस में तो आप दोबारा उसे गरम करेंगे। आप वो जो अवन वाले जो स्पन वो है ना, ग्लव्स, मिट्स, अवन मिट्स, वो जरूर मुझे मेरे ख्याल से वो आप ले लें, लेकिन अवन मिट्स आप पहन लेंगे तो आपका वो ग्रिप नहीं ट्वीज़र आएगी। से ग्रिप जब आपने डैम क्लोथ को वो करना है तब आप अभी तो आपने ट्यूजर से पकड़ा हुआ है तो वो तो मसला नहीं है। यस, ट्वीज़र आप पीछे से, लेकिन जब आप डैम से साफ करेंगी ना, वो डेंजर ज्यादा क्योंकि होता मैं है। आपको बताऊं, ये स्त्रियां हमारे यहाँ भी, मैं जर्मनी से लेकर थी, इस पे ऐसे आपके निशान पड़ते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ समंदर। तो अदनान ने मुझे एक ब्रश भी खरीद के दिया कि ये आपने करना है क्योंकि वाइट स्टेन ना आए, लेकिन ये मैं आज जाके, और वो लाइट कलर्ड कपड़ों पे तो वो इतने बुरे धब्बे डालता है, तो ये दिस इज रियली, दिस इज अ वेरी गुड हैक। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, लाइए भाई नेक्स्ट फराह आपके लिए। ये क्या है? ये क्या? ये उसने बॉटल काटी है, बॉटल काट के उसमें होल्स कर दिए हैं। आप ना ये मेरे बहुत पास simple भी है। इस तरह का है कि ये आपने बॉटल का ढकना काटा, और जो फोक नहीं होता, फोक से आपने पहले यूं छेद बना लिए, ये इसलिए उसने नीचे रखा है कि अक्सर पेशतर जो हमारे बाल जाते हैं, बाल भी जा रहे हैं, या और भी चीजें छुपकलियां हुई, वो क्या कहते हैं, Cockroaches कॉकरोचेस हो गए नीचे छोटे से वाले, आते हैं वहाँ तो से। वो नीचे नहीं जाएंगे, वो उसमें फंस जाएंगे। नीचे नहीं जाएंगे, ये नहीं, नीचे से नहीं, ऊपर नीचे नहीं से ऊपर नहीं आएंगे, वो आएंगे। तो नीचे नीचे से आते हैं ना ऊपर। ऊपर से नीचे भी नहीं जाएंगे ना, देखिए उसने ऊपर रखे हुए ना कॉकरोच। भाई ऊपर से नीचे चले जाए, हमें क्या है गटर में जाए, नहीं, नीचे से ऊपर आने का मसला है ना। ऊपर तो इसलिए रखे हुए थे दिखाने के लिए ये चीजें सब अंदर से ना ऊपर आए। नहीं हाँ, अब आप वो इसको बड़े थोड़ा बड़े बयान कर दें। होते हैं ना, ऊपर वाले होल जो है वो बड़े हैं, उसमें से वो छोटे वाले कॉकरोचेस जी, आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। आराम से आ जाते हैं। बेसिकली ये हैक इसलिए था कि जो आपकी नाली के अंदर से कीड़े कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस घर में आते आते हैं, हैं, आपके जो है वो घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि नाली के जो होल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो उसको बचाने के लिए ये, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये नीचे नहीं गिर जाएगा। नहीं नहीं, नहीं, अगर बस आप उसी हिसाब से इसकी काटना है साइज ना। कैसे होगी? इतनी बॉटल की साइज उसके हिसाब से होगी जाली के साथ? होती है, ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज ऑलमोस्ट इतना ही यही होता है, है। इतना ही। 1 लीटर बॉटल वाला ले लें, वाला, आपकी हाँ, बड़ी जी। जा रही है तो आप 1 लीटर बॉटल वाला ले लें, लेकिन ये इट्स वर्क,
मजे की चीज है करके देखने- देखिएगा देखने भाई। में। देखिए कोई कोई साइड इफेक्ट नहीं है, करने साइड के- इफेक्ट हाँ। नहीं है ना, एक्सपीरियंस इसीलिए करने बहुत में सामान क्या तो मुंह है। में लगाने को कह रहे हैं, करके देख ले, होगा तो सही और है। बॉटल का कैप बंद था क्योंकि वो होल बड़ा होता है तो उससे तो फिर अगेन कीड़ा आ जाएंगे, सिर्फ साइड में छोटे छोटे होल किए छोटे-छोटे थे कि holes पानी थे। थ्रू और हो इसके जाए अलावा उससे। अगर आपके पास फर्ज करें कि आपके इससे भी बड़ी कोई नाली है तो फिर जो हमारे पास प्लास्टिक के जार्स टाइप की जो छोटे छोटे होते हैं जिसमें हम उनको वैसे आप- भी डालते हैं ना हाँ, तेल, वो भी करके जो रख बाजार सकते से लेते हैं वो तो बड़ी छोटी, वो भी साइज पुरानी हो जाए अच्छा, तो उनको इससे इस्तेमाल हमारे में लें। पास जो नाली के ऊपर लगाने वाली चीज़ है, उसकी जालियाँ की वो जो सुराख हैं बड़े होते हैं। वो छोटे हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ घर भी बहुत में छोटे हैं, तभी तो तो मैं आप कह रही इसलिए हूँ। इतनी मेहनत करने वाले छोटे छोटे वाले वाली, खरीद ये के बिल्कुल। ये आप खरीद सकते हैं। दूसरा डबल भी आने लगे हैं हाँ, अब। ये शायद डबल पहले आने का लगे है। हैं। हाँ, ये पहले का है नहीं। क्योंकि अभी तो आम बहुत घरों हाँ, में होते हैं हाँ, ना, होते हैं बन लगे लगाए। अब किराए के घर में रह रहे हैं तो वहाँ लगे लगाए हैं, तो अब क्या करेंगे? कम वो से कम ये आपका चीज़ अपना घर है आपके तो ये हेल्प के चीजें लिए आपको आती है। करते हैं ना। जो किराए विराए के घर होते हैं वहाँ पे तो जो लगा होता है आप उसको वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो इसलिए नेक्स्ट जो भी सफाई क्लीनर हाँ मेरा ख्याल अब यहाँ क्लीनर से। एंड सॉफ्टनर डाला था ओके हाँ, अब जैसे स्वेट के सोफे होते हैं ना, वो सफाई होती ही नहीं है, इतनी प्रॉब्लम होती है। ये तरीका बहुत अच्छा जैसे है। ये इस टाइप वाला। हाँ ये आप देखो भाई, दिखा दो एक बाल को। ये सोफा ऐसे साफ कर ये मेरे घर में थे। अब हम इसको चेंज करें इंशाल्लाह। ये हैक है किसका? ये हैक इनका वो हम मुझसे पूछ रही हैं, मैं भूल गई। नहीं नहीं, आप चीज़ें देखें, हम लोगों का मकसद क्या होता है इस शो का, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई चीज़ हमने अच्छी देखी तो हम आपकी टीम को कहते हैं कि ये हमने घर में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल किया, इसका करें। अच्छा रिजल्ट है, हम चाहते हैं लोगों को बताएं। हाँ, पर कभी कभार बंदा भूल भी जाता है ना। तो Exactly. ये आपने इसमें यूज़ किया था क्या कहते हैं, सॉफ्टनर यूज़ किया था और क्लीनर यूज़ किया और गर्म पानी में गर्म warm water। पानी में करके और तौलिए में तौलिया थी असल में ये कोई ढक्कन इस्तेमाल का कमाल। तरीका जो है ना, ये कितना बहुत अच्छा है। अच्छा तो है। पतीली का ढक्कन ले लिया। हाँ, कुछ पतीले का करना, हाँ। ढक्कन लिया, उसके ऊपर आपने कोई रैप भी ऐसी चीज जो हमारे पास लकड़ी टाइप की हो या ढकना हो, लेकिन उसको वो उसी शीशे तरह- वाला था, वो शीशे खींचता है। खींचता है। बेसिकली कोई भी चीज जिसके ऊपर हैंडल हो ताकि आपको ताकि ग्रैब ग्रैब करना हाँ, easy शीशे हो वाला जाए, होना towel जरूरी को। थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है। इसको भी अभी हम 2 मिनट में करके अगर हमारे पास चीजें होती तो हम दिखाते। मेरे पास ऐसे 4 सोफे थे जिन पे मैंने साफ कर करके थक गई थी, तो अब मैंने उस पर रेक्सीन चढ़वाई, लेकिन हमारा साफ करने का तरीका यही था और हम तो उसको थोड़ी देर के लिए भी अच्छा, बाहर रख देते। एक और चीज़ मैं इसके अंदर इजाफा करूंगी। कुछ सोफे ऐसे होते हैं जब आप किसी और कपड़े से उसको साफ करेंगे या ब्रश से करेंगे, वो निशान कलर भी स्पेशली छोड़ेगा। स्वेड। जी। तो ज़्यादातर मुझे सोफे वालों ने बताया था कि स्वेड के ऊपर सफाई स्वेड से ही होती है। जी, जी। जब आपका कपड़ा सोफे का बनने गया है वही तो कपड़ा आप ले लें। वही कपड़ा, उसी कलर का कपड़ा आप उससे एक ले लें, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई स्टेन गिर जाए, अक्सर मैंने देखा है, मेरी एक दफ़ा कोई ड्रिंक थी, वो गिरा के सोफे पे चला गया, वही लड़की भाग भाग के आई और वो स्पंज लेकर आई और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आई और वो घिसा वो पोर्शन पूरा एक अलग हो गया। स्टेन तो उतर गया, लेकिन अगर मेरा सफेद सोफा था वो कलर तो different वो हो गया। जहाँ भी वो गिरा था स्टेन, वो एक मुझे अलग नजर आने लगा उस सफाई की वजह से। पर स्वेट से ही अगर आप सफाई करेंगे तो निशान नहीं है। ये इनका फोन बजे जा रहा है, मैं ब्रेक सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि फोन बंद करो और अभी ना कॉल करो अपनी अम्मा को। बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब चलते हैं अगले हैक की तरफ। आज तो हैक्स ही हैक्स हैं बहुत सारे, बस सफाइयाँ चमकने चाहिए आपके घर कल तक, है ना? या ये वर्थ इट है, ये जो भी आने वाला है ना, आप जरूर देखेगा क्योंकि आपका favorite है? मेरा फेवरेट है। प्लीज चलें दिखाएं भाई। हाँ, इसलिए ये मेरा फेवरेट हैक है। ये आप लोग जरूर अपने घर करके, इसमें कुछ फिर अगेन भाई बेकिंग सोडा है। आपके घर में नॉर्मल सोडा हो तो वो डाल सकते हैं, और लेकिन सिल्वर foil paper- फॉइल ये जरूर डालें। पहले मैं भी हंसी थी, मैं कहा ये फॉइल क्या करेगा, चमक डाल ले आएगा, या फॉइल अपनी But it works. सिल्वर, इट वर्क्स, सीरियसली इट वर्क्स। और मेरे पास तो दो थे, उसको मैंने ना डरते गया कि वो गोल्ड एंड सिल्वर में था। मैं कहा एक चम्मच डाल के देखती हूँ, अगर खराब भी हो तो एक हो। बाकी सिल्वर तो साफ कर दी उसने गोल्ड एंड सिल्वर वाला भी साफ कर दिया। सब ना गोल्ड का रंगत गई और सिल्वर भी अंदर से वो साफ हो गया, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा फेवरेट हैक है, इसको जरूर। आपने फॉइल पेपर डाला गर्म पानी में और बेकिंग और पक रहा था पानी, या खौलाना गरम हो है, गया नहीं, पानी को थोड़ा खौलाना है। उसी में आपने अपने जितने भी चम्मच हैं, जो इस तरह की जितनी भी क्रॉकरी है क्रॉकरी है, आपने वो डाल दी
और उसके बाद आपने उसके अंदर फॉइल पेपर के थोड़े थोड़े यूज ना गोले से बना के 3-4 डालती है और बेकिंग सोडा डालना है, बस दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना। थोड़ी देर बाद आपने उसको निकाला, गर्म पानी से आप निकाले, एंड देन आपने रिंस किया, और उसको तौलिए से साफ करके उसके बाद जो ड्राई टॉवल है उसे थोड़ा सा नीट करें ताकि जो पानी के भी कतरे ना जब उनके निशान हटते हैं तो फिर चमक बहुत फिर शाइनिंग देख के खुश हो गए। दिल खुश होता है। जबरदस्त। ये बहुत मजे का अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट हैक है वो इससे बहुत सिमिलर है। हाँ? अच्छा लेट्स वॉच। देखिए तो ये जो ज्वेलरी होती है ना, हमारे पास सिल्वर ज्वेलरी Silver, होती है, काली गोल्ड हो की भी जो होती है जो बिल्कुल डल हो जाती है, उसके लिए ये गर्म पानी नहीं है, दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर वाटर। उसमें आपने फॉइल के पीसेस, अगर घर में फॉइल नहीं है तो उन्होंने एक और ट्रिक बताई है कि दवाइयों के पीछे वाले जो होते हैं वो भी छोटे छोटे वो भी foil वर्क कर जैसे सकते होते हैं। हैं, एग्जैक्टली तो वो आपने डाल दिया, इसमें टूथपेस्ट डाला आपने, इसमें सॉल्ट डाला, और एक और चीज़ थी मेरे दिमाग से निकल रही है, मेरा ख्याल है कि विनेगर से डाला था कुछ, हाँ, जो विनेगर liquid था, था, विनेगर, वाइट विनेगर, विनेगर, पेस्ट टूथपेस्ट एंड सॉल्ट, ये 3 चीज़ें थी, और फॉइल। हाँ, उसका मिक्सचर बना लिया आपने, उसके अंदर आपने अपनी ज्वेलरी सोक कर दी, ज्वेलरी को सोक रहने दें आधे 1 घंटे तक के लिए। उसके बाद इसमें तो नहीं बताया हुआ था लेकिन मैं हल्का सा एक ब्रश भी रखती हूँ ताकि ना उसके थोड़ा अंदर सा, तक एक सफाई हो exactly, जाए। तो वो जो डिजाइन होता है इंट्रिकेट कभी कभार उधर तक नहीं, अगर तो उससे ब्रश से आप उसको पुराने ब्रश ऑफ कर लें। टूथब्रश जो होते हैं, पुराने Exactly, तो टूथब्रश मैं हाँ, एक रखती हूँ इन चीज़ों के लिए। बस उसके बाद आप इसको निकालें ब्रश से, उसको अच्छी तरीके से स्क्रब करके, और फिर नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश ऑफ कर लें। अच्छा, आप अगर इस ज्वेलरी को सिर्फ टूथपेस्ट, जैसे पुराने ब्रश होते हैं उसमें टूथपेस्ट लगा चांदी के के उससे भी साफ कर लेना, बहुत चमक जाती है। और एक और चीज़ से भी पता है बहुत चमकते हैं, जो हमारे पास एक डेंटल पाउडर आता है, अच्छा, आई डोंट नो, हम ब्रांडिंग की वजह से नाम तो नहीं ले सकते जी, वाइट सबको वाला जो पता है, बॉटम में, वो भी आप अपना ब्रश से लेके अपने सिल्वर वेयर में अपनी दांतों ज्वेलरी के पे, साथ साथ वो भी चमका दे। बिल्कुल भाई, वो उससे आप ब्रश से स्क्रब करेंगे सारे स्टेन्स उसके खत्म हो जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, वो भी एक हैक बहुत अच्छा है। ये दांत भी तो हमारी एक हड्डी है ना, हड्डी है जिसको ना, वो तो साफ वो करना, अब ये और सोचें। कॉफी और टी स्टेन्स कितने 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 strong स्टबन होते होते हैं, तो वो इसीलिए है वो। जबरदस्त जी। अगला हैक, ओए होए, किसका, ये आपका हैक है? Secret पता नहीं, review है। बताएं। हाँ, मैं बताती हूँ, फिर आप क्योंकि आपके देखिए सिल्वर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है, या माइक्रोवेव का है, या जो भी है, हम जब उनको खोलते हैं हमारे हाथों के निशान रह जाते हैं, ग्रीस रह जाती है, तो आपने किसी भी साफ टॉवल में बेबी ऑयल डालना है और उसकी साइडों को आपने उससे साफ कर देना है, और फिर कोई भी आपने ड्राई टॉवल लेके उसको सुखा देना है, तो ये हो कि वो जो निशान आते हैं सब चले जाएंगे। प्लास्टिक की भी सारी सब चीजों जी, पे जी, ही जी, लगा सब फ्रिज चीज़ों पे पे। एक सब मेहमान आने वाले हों, चाहे आपकी चुन्नी चमक आ जाती है, चमक जाती है। चमक जाती तो आप है, एक चमक ऑयल सी का आती है। अच्छा, मैंने लापी हर जगह तो बचपन से देखा है मेरी अम्मी को, क्योंकि एक फोबिया है कि बाहर पे भी किचन के आइलैंड पे चमक है। स्टेन्स नहीं नजर आने चाहिए, वो जो आ जाते हैं, तो अम्मी तो बेबी ऑयल से यही टॉवल पे लगा के वो आइलैंड्स भी साफ करती हैं, तो वो चमक रहे होते हैं हर वक्त, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी अपने टाइल्स वगैरह जो कभी फेड होना शुरू हो जाते हैं ना, या फिर अगर खारा पानी आ रहा है तो वो सॉल्ट स्टेन्स आना शुरू होते हैं, उसके लिए भी बहुत वर्क करता है ये। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल इन अ टॉवल, उससे आप स्क्रब ऑफ करें तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। और ऐसा चमकता है फिर कि कोई भी चीज़ पड़ी हो तो नजर आती है फौरन। हाँ, सही कह रही हैं। हाँ, फिर इम्प्रेशन पड़ता है। वाह, जबरदस्त अच्छी चीज़ है यार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोग जो चीज़ें जो हैं वो देख कर यूज़ की आपने। आज डबल मज़ा इसलिए आया कि सिर्फ आप बता नहीं रहे थे, देख भी रहे थे, और देखने के बाद फिर उसको एक्सप्लेनेशन भी हो रही थी। सो सफाइयाँ जो हैं, सिर्फ ये वो वाली बात है ना, सुस्ती खत्म करने की बात है। जब बंदा खड़े होने के ऊपर आता है कि करना है, तो फिर वो कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं। अब तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अब आप पे मजबूर, लेकिन पहले भी ये होता था कि माएँ हमें सिखा रही होती थी सब चीज़ें, जैसे कोई दाना आ गया, लो थोड़ा सा चूना लगा लो, हाँ, बिल्कुल, टूथपेस्ट लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो, हल्का सा घर में जल जो गया चीज़ पड़ी है, तो इस तरह की टिपें ये चलते चलते अब जाहिर है हमें यूट्यूब से और बहुत सारी अभी बहुत सारी टिप्स रह गई हैं हमारी अगले प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।